हालेलुया। सब खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। बात को उठाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में, गॉड का प्रेजेंस हमारे बीच में। हम प्रभु का धन्यवाद करें, महान परमेश्वर का। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलो हालेलुया। बोलो थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जब आप थैंक यू जीसस बोलोगे, हालेलुया, मिरेकल हो जाएगा, चिन्ह चमत्कार हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जब लाजर को जिंदा किया, प्रभु यीशु मसीह ने उससे पहले थैंक यू बोला अपना फादर को, तो लाजर बाहर आ गया कब्र से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट। हालेलुया। भजन संगीत 100 हालेलुया 118 का 24 साम्स 118:24 वचन कहता है, आज के दिन यहोवा ने बनाया। हालेलुया। आज के दिन यहोवा ने, परमेश्वर ने, गॉड ने बनाया। परमेश्वर ने भी 6 दिन तक सब कुछ काम किया और 7वें दिन विश्राम लिया, रेस्ट किया। आज का दिन को हॉलीडे माना, पवित्र दिन माना। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, जितने लोग मेरा विश्राम दिन को मानेंगे, उनको, उनका जीवन को, उनका बिजनेस को, व्यापार को, बच्चे को, अरे जो भी काम करता है उसमें प्रभु आपको आशीष करेगा। हर चीज से परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। परमेश्वर हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर का आराधना स्तुति करते हैं, हम जीवित परमेश्वर का आराधना स्तुति करते हैं। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह, देखो पूरा स्वर्ग छोड़ के ये धरती में प्रभु यीशु मसीह आया हमको बचाने के लिए। हम जब भी पाप में थे, गुनाह में थे, बीमारी में थे, समस्या में थे, हालेलुया, सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह धरती में आया। हम उसका लिविंग गॉड का, जीवित परमेश्वर का हम सेवा करते हैं। हालेलुया। जब भी आप लिविंग परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का सेवा करोगे, हमारे एक एक चीज, हमारा चीज सब जीवित हो जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आप जितने भी आए, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। तो विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 11 का 6, Hebrew chapter 11:6 वचन कहता है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनोना है। जब हम यहाँ पे आता है, प्रभु के पास आता है, दुख तकलीफ समस्या लेकर आता है, आपको विश्वास करना है और परमेश्वर तो हमारे लिए करेगा। हालेलुया। जितना हम विश्वास करते हैं उतना परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और थोड़ा वर्शिप करेंगे थोड़ा, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक यहाँ पे हमारा बीच में मौजूद है, परमेश्वर का सामर्थ है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सब हाथ को उठाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। उसे पुकारे, प्रभु कहता है हालेलुया, जितने लोग सच्चाई के साथ जो मुझे पुकारता है वो लोग मुझे पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उसके निकट रहता है। टूटा मन, भजन संगीता 51 का 17 वचन कहता है, Psalms 51:17 वचन कहता है, टूटा मन परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाने के योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर जब टूटा है, जो पीसा है, ऐसा लोगों को जब टूटा मन, टूटा हृदय लेके जब हम परमेश्वर के नजीक जाते हैं, पास में जाते हैं, परमेश्वर आपका दुख तकलीफ समस्या को, हर चीज को परमेश्वर दूर करेगा। हालेलुया। तो हमको विश्वास करें, परमेश्वर हमारे बीच में आज परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। तो परमेश्वर का वचन सब लोग सुनना। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की छोटी छोटी बातें, परमेश्वर का वचन, छोटा छोटा वचन आपका लाइफ को चेंजिंग करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप वर्शिप करेंगे, पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडल रहा है। थैंक यू जीसस। उतरा उतरा उतरा, सब लोग गाएंगे, उतरा 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 उतरा, कन्नौर है मेरे पास उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेरा, गीत नया दिल मेरा। सब बोलेंगे उतरा 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 उतरा,
का mighty anointing power आपके ऊपर आ रहे हैं। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। भरपूर करके राजा, भरपूर करके राजा। उतरा उतरा है मेरे पास, उतरा 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 है मेरे पास, उतरा। पाखरुआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। पाखरुआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। आपने राह देखा, आपने राह देखा। उतरा 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 है मेरे पास, उतरा 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 है मेरे पास, उतरा उतरा थैंक यू जीसस। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। आज विश्राम दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 11:28 में, मैथ्यू चैप्टर 11:28, प्रभु का वचन कहता है ये सब परिश्रम करने वाले बहुत से सभी लोग मेरे पास आए, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम लोग दुख में, तकलीफ में, समस्या में, कर्जे में, नशा में, बंधन में, लेकिन हम जब हम प्रभु के पास आते हैं तो परमेश्वर छुटकारा देते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के पास रहता है तभी हमारा छुटकारा है। हम प्रभु के पास रहते हैं तभी हमारा सुरक्षा है। हालेलुया। हमारा शरीर को देखो, हमारा शरीर को परमेश्वर को सौंपना, गॉड का प्रेजेंस में परमेश्वर को उपस्थित में लेके आना। हालेलुया। ये शरीर को तो कोई बीमारी भी आ जाता है, शैतान भी आ जाता है। ये शरीर को चुराने के लिए बहुत कुछ शैतान बहुत कुछ करता है, लेकिन आप जब भी परमेश्वर के पास आओगे, निरंतर बने रहोगे, तो कोई भी बीमारी, कोई भी दुष्ट शैतान शक्ति तो आप लोगों को छोड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर। सब हाथ उठाओ, थैंक यू जीसस। सब हालेलुया हालेलुया बोलो, थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक का anointing का नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु सारे बंधन टूट जाए। प्रभु यीशु फायर आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ओह थैंक यू जीसस। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जैसा भी लोग आए, कोई खाली हाथ नहीं जाए, यीशु मसीह का नाम से। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का महिमा, गॉड का माइटी अनॉइंटिंग प्रेजेंस हमारे बीच में। हालेलुया। आज बंधन टूटेगा, आज जो शैतानी शक्ति, आज जो जादू टोना शक्ति, आज जो बुरी शक्ति सब टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। ओरा बासा ढलमाने एक्लन फस्ट प्राणी लाबोशे मात्र आफलोस प्राणी लाबोशे ढलमान लेब्रान दोस अन्य भाषा बोलो, अन्य बाबा स्टूडेंट्स लेब्रोन विस्ता आक्रोलोस्ता लेब्रान दोस लाबोशे जेला कोस्टा प्राणी लाबोशे माइस जो विश्व हस्ते सारे पत्री बार आओ यीशु मसीह, सारे गान गाए हुए यीशु मसीह नाम से। सर्दी खांसी बुखार टाइफाइड मलेरिया आउट हो जाए यीशु मसीह नाम से। थैंक यू जीसस। आज जो शैतानी शक्ति जो इनको पकड़ के रखा है, इनको बच्चे को पकड़ के रखा है, इनका फाइनेंस को पकड़ के रखा है, इनका जीवन को पकड़ के रखा है, टूट जाए प्रभु यीशु मसीह नाम से, टूट जाए प्रभु यीशु मसीह नाम से। शैतान का हार बेड़ी गिर के भस्म हो जाए, केवल का अड्डा डिस्ट्रॉय हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ओह थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु।
प्रभु जी इनको ब्लेस करना, इनको आशीष करना प्रभु। आपके बच्चे लोग प्रभु दुख तकलीफ समस्या लेके आए प्रभु, ये किसके पास जाए प्रभु, आप ही छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेयर करो, सब प्रेयर करो, परमेश्वर का परमेश्वर का सामर्थ हमारे बीच में। हालेलुया, सब सर पे हाथ रखो, बोलो प्रभु यीशु, बोलो प्रभु यीशु, मेरा पापों को, मेरा गुनाह को माफ करो और मुझे शुद्ध करो, आपका पवित्र लोग शुद्ध करो। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप परमेश्वर का बेटा है। मेरा पाप को, मेरा गुनाह को, मेरा बुराई को, मेरा सारी चीज को प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ले चुका है। मैं आजाद हूँ, बोलो आई एम फ्री, बोलो मैं आजाद हूँ, मेरे बच्चे आजाद है, मेरा फैमिली आजाद है, मेरा फाइनेंस आजाद है, मेरा लाइफ आजाद है, फ्री, बोलो आई एम फ्री। हालेलुया, सारे बंधन टूट रहे, सारे अंधकार का शक्ति सब खत्म हो रहा है यीशु मसीह का नाम से। ऐसा 54:17 ऐसा 54 का 17 वचन कहता है, कितना भी हत्या तेरा हानि के लिए बनाया कोई भी सफल नहीं होगा। हालेलुया, जो भी आप प्रभु के पास रहता है, परमेश्वर के पास रहता है, जो शैतान आपका जीवन में जो भी ये करता है, हालेलुया, जो भी शैतान तो आपका जीवन में जो आपको अटैक करने का कोशिश करता है, तो कोई भी हथियार जो शैतान ने बनाया सफल नहीं होगा। हालेलुया, बस जो आपको छुपा के रहेगा, शैतान आपको ढूंढने के बाद भी नहीं मिलेगा। हालेलुया, शैतान बोलेगा 2 हफ्ता पहले यही था, अभी क्या पे पहुंच गया। परमेश्वर ने आपको उठा लिया, बोलो गॉड ने मुझे लिफ्ट किया, परमेश्वर ने उठा लिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रभु में परमेश्वर में रह के हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं, जो आप लोग कर नहीं सकते हैं। हम जो कर नहीं सकता है, मैं भी कर नहीं सकता है, लेकिन हम जब भी प्रभु के पास आते हैं बड़े बड़े काम कर सकते हैं। परमेश्वर सामर्थ्य देगा। हालेलुया, परमेश्वर अपने बच्चे को सामर्थ्य भरना चाहता है, दुख तकलीफ पीड़ा से परमेश्वर आजाद करना चाहता है। हालेलुया, लेकिन एक ही दिन में नहीं होगा, टाइम लगता है, बोलो टाइम लगता है। हालेलुया, तो एक ही दिन में नहीं होगा, टाइम लगता है, हर चीज के लिए टाइम लगता है। तो जैसा जैसा आप प्रभु में बने रहोगे, प्रभु आपके पास, आप प्रभु के पास जाओ, आप एक कदम चलो, परमेश्वर 2 कदम चलेगा। हालेलुया, बोलेगा मेरा बेटा बेटी मेरे पास आया, लौट के आया। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उसी के पास बैठे, प्रभु के पास बैठे, ये चाहता है परमेश्वर। हालेलुया, सारे बंधन से, हर चीज से परमेश्वर आपको आजाद करेगा, आपका परिवार में शांति सुरक्षा लेके आएगा परमेश्वर, जब भी आप प्रभु में बने रहोगे। हालेलुया, चिंता मत करना, चिंता करके कुछ भी होता नहीं है। क्या चिंता करके कुछ होता है? कुछ भी होता नहीं है। चिंता करके सिर्फ डिप्रेशन हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा, तो शैतान भी तंग करेगा। हालेलुया, तो उससे चिंता करने से अच्छा आप प्रभु के पास जाओ, परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आप चिंता मत करो, आप समस्या को मत देखो। हालेलुया, समस्या देखना आपका काम नहीं है, आपका काम परमेश्वर का आराधना स्तुति करना, समस्या देखना परमेश्वर का काम है। हालेलुया, तो हम लोग देखो समस्या को सर में टोकरी जैसा लेके घूमता है, ऐसा नहीं। फ्री करो, बोलो आई फ्री। जिस बात की आप चिंता करते हो उसके लिए आप प्रार्थना करो, प्रभु को बोलो परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 16:33 में, जॉन चैप्टर 16:33, प्रभु यीशु मसीह कहता है संसार में तुमको कलेश होता है, ये संसार है, बुरी संसार है, या दुख है, तकलीफ है, समस्या है, कर्जा है, नशा है। हालेलुया, शैतान का बंधन है, पाप है, श्राप है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे बच्चे लोग टेंशन मत लो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया, हर चीजें पर यीशु मसीह जयवंत हो गया है, तो आपको भी जयवंत बना सकता है परमेश्वर। जब आप प्रभु में बने रहोगे तो निरंतर बने रहोगे। हालेलुया, आप प्रभु के लिए भूखे और प्यासे हो जाओ, हंग्री और थर्स्टी हो जाओ। जैसे आप परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे बन जाओगे तो परमेश्वर आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं परमेश्वर। हालेलुया, बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो परमेश्वर का वचन कहता है सब परिश्रम करने वाले अपने सारे चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे को तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर हमारा चिंता करता है। हालेलुया, क्योंकि हम लोग चिंता करके कुछ करने से पहले प्रभु चिंता करता है, तो प्रभु बोलता है बेटा बेटी चिंता तो कर रहा है, प्रेयर कर। हालेलुया, थोड़ा प्रेयर कर, मांगने करा। हालेलुया,
माका उल्लू मार और तुका शोकले छुड़ाएगा जो ताली बजाओ हालेलुया थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु थैंक यू जीसस बोलो थैंक यू जीसस तो आपको हालेलुया जैसा जैसा अभी दिन महीना जाते रहते हैं तो आपको ज्यादा प्रभु में काम करना है सुस्ती होना नहीं है हालेलुया अभी सोने का टाइम गया अभी अच्छी होने का टाइम गया मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर का उपस्थिति में रहता हूँ हालेलुया तो इसे कॉन्फ्रेंस नहीं चलता 50 घंटा प्रेयर करके एक घमंड नहीं है आपको हौसला देने के लिए इंकरेज करने के लिए मंडे टू लेके सैटरडे तक शनिवार से लेके सोमवार से लेके शनिवार का 50 घंटा तक मैं प्रार्थना करके परमेश्वर को उपस्थित में बैठ के तो यहाँ पे आता हूँ हालेलुया तो परमेश्वर ने तैयार किया तो इसीलिए सबको परमेश्वर तैयार करना चाहता है हालेलुया देखो परमेश्वर का इच्छा ये कि हालेलुया सब लोग आजाद हो जाए सब लोग आशीष हो जाए सब लोग ब्लेसिंग हो जाए हालेलुया परमेश्वर ने देखो एक लोग तक बेटा दे दिया जो परमेश्वर बेटा दे सकते हैं वो परमेश्वर आपको सब कुछ दे सकता है देता है कि नहीं प्रभु ने बेटा दे दिया है कितना परमेश्वर ने हमको प्रेम करके परमेश्वर ने बेटा दे दिया जो परमेश्वर बेटा दे सकता है वो परमेश्वर आपको चंगाई छुटकारा बच्चे का आशीष क्यों नहीं देगा सब कुछ देगा एक प्रभु कहता है मेरे पास परमेश्वर को पुकारना चाहिए परमेश्वर का रिस्पेक्ट करना चाहिए परमेश्वर हालेलुया तो शैतान देखो ऐसी आदत है उसको वेलकम करने का जरूरत नहीं है ऐसी आदत है लेकिन परमेश्वर को पुकारना चाहिए रिस्पेक्ट देकर पुकारना चाहिए अपना चाल चलन बुराई सारी चीज को छोड़ के पवित्रता के साथ प्रभु के सामने आने हालेलुया प्रभु का धन्यवाद करते हैं हमारा बीच में एक सिस्टर है सिस्टर मंजुला सिस्टर थोड़ा उठो ये बयान हालेलुया यही बयान ने हमको यीशु के बारे में 2012 साल में हालेलुया यीशु के बारे में इन्होंने बताया इसलिए हम यीशु के पास है जो ताली बजाओ हालेलुया हमारा जीवन में बहुत दुख तकलीफ समस्या था हालेलुया तो लड़ाई झगड़ा सब कुछ दुनियादारी सब कुछ होता था पहला लेकिन ये बयान ने हमारे घर में आ गए आओ यीशु के पास आप यीशु के पास आओ उनका बेटी को तो हाथ टेढ़ा था सीधा हुआ था लेकिन हमने गया देखो हम प्रभु के पास गया तो पहला गया कुछ पता ही नहीं चला पहला दिन गया पता ही नहीं चला तो मूर्ति की पूजा किया और यीशु का फोटो लेकर पूजा किया चलते रहा शॉर्टकट में बता रहा हूँ हालेलुया तो उसके बाद देखो तो हम लोग ने हमको बच्चन माल में कुछ नहीं तो फास्ट लोग ने बोला आप बपतिस्मा लोगे हम बोला लेता है बपतिस्मा हालेलुया तो बपतिस्मा ले लिया बपतिस्मा लेने के बाद भी जीवन देने के बाद 5 साल तक जीवन ऐसे ही था लेकिन हम प्रभु में बने रहे दुख तकलीफ समस्या बहुत कुछ आया जीवन में हालेलुया आपको मैं बताना चाहता हूँ यदि आप बड़ा आशीष लेना चाहते हो ब्लेसिंग लेना चाहते हो और हमेशा के लिए जीवन बदलना चाहते हो पहला आपका जीवन में दुख तकलीफ आता ही है हालेलुया तो यदि आप वो दुख तकलीफ समस्या में आप पास हो जाओगे तो परमेश्वर आपको लिफ्ट करेगा परमेश्वर ऊपर उठाएगा हालेलुया देखो हम ईगल के बारे में देखते हैं ईगल बाज के बारे में हुकाब के बारे में हालेलुया तो मैं कितना बहुत बार प्रचार किया तो ईगल क्या करता है ईगल जैसा जैसा आंधी तूफान आएगा ऊपर ऊपर उठते रहते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ जितना आप संकट के टाइम में परमेश्वर के साथ रहोगे उतना परमेश्वर उठाएगा ये मत सोचना परमेश्वर मुझे सब कुछ छुटकारा देगा उसके बाद मैं ज्यादा काम करूंगा ये मत सोचना दुख के टाइम में भी रहो सुख के टाइम में रहो देखो प्रभु यीशु मसीह भी प्रभु यीशु मसीह को दुख आया कि नहीं आया प्रभु यीशु मसीह ने जितना दुख उठाया कि हमारे पास इतना क्या दुख है आपको किसी ने मुंह में थूका हालेलुया आपको किसी ने कोड़े मारा नहीं मारा हमारा थोड़ा सर दर्द होता है यीशु का नाम से निकल चल गया थोड़ा सर्दी होता है हालेलुया आज कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट है लोग हालेलुया 2 महीना 3 महीना डॉक्टर बोलता है गारंटी क्या आप डॉक्टर के पास क्या 1-2 हफ्ता रहते हो हाँ आपको क्या एडमिट होना पड़ता है नहीं पड़ता है क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर बोलो हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर Exodus 15:26 निर्गमन 15:26 वचन कहता है परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर हालेलुया हम देखो आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो आपका जब भी दर्द होता है पेट में दर्द होता है बुखार होता है सर्दी खांसी जो भी होता है तो डॉक्टर के पास जाते हो डॉक्टर सिर्फ आपको जो दर्द है उसको ठीक करेगा हालेलुया लेकिन हमारे पास डॉक्टर का डॉक्टर है
आपको बीमारी से भी चंगाएगा, तो आपका जीवन को पूरा तरह से बदल के रख देगा। क्या डॉक्टर आपका जीवन को बदल सकता है? क्या डॉक्टर आपका भविष्य को, फ्यूचर को बदल सकता है? तो बदल नहीं सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने हमको बनाया, परमेश्वर ने, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमको बनाया, तो जो चीज को परमेश्वर ने बनाया, जो चीज, अभी देखो ये मोबाइल, सबके पास मोबाइल है, मोबाइल खराब होती किसी पास लेके जाएगा? मैकेनिक के पास। तो मोबाइल बनाने वाला कौन है? मैकेनिक, उसका कंपनी वाला है। हालेलुया। तो जो भी खराब है उसको पुर्जा निकाल के जो टक टक करके डाल देगा। उसी तरह परमेश्वर ने हमको बनाया। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, आपका चाहे किडनी फेल होना दो, चाहे बीमारी समस्या कुछ भी होना दो, परमेश्वर सब कुछ काट के फेंक के परमेश्वर नया डाल देगा। हालेलुया। स्वर्ग का चीज परमेश्वर फेंक कर देगा। ऐसा परमेश्वर का हम सेवा करते। कोई भी आप कभी निराश मत होना। हालेलुया। मसीह में जो मेहनत करता है तो व्यर्थ नहीं है। जो मेहनत करता है, जो व्यर्थ नहीं है। आप प्रभु में आ रहे हो, एक संडे अगर आपको कुछ नहीं मिला, नो प्रॉब्लम, आपने बीज बोया। हालेलुया। हर चीज बीज बोना है, प्रार्थना में बीज बोना है, यहाँ पे आना बीज बोना है। तो आपने यदि बीज बोगे, एक दिन जरूर फल लेके आएगा। हालेलुया। तो तुरंत होता नहीं, अभी आया अभी सब कुछ तो होता नहीं है। रातों रात करोड़पति कोई बनता है? सबको रातों रात करोड़पति बनना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में मैंने देखा है, जब तक आप मेहनत नहीं करते तो कुछ भी होता नहीं है। हालेलुया। ऊपर से आसमान से ऐसा कुछ भी नहीं जा सकेगा। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने पुरुष में सब कुछ मिटा चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया। तो हमको जो भी चंगाई, छुटकारा, जो भी हमारे पास जो भी पढ़ रहा है 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने तो मिटा चुका है। सभी पैदा भी 2000 साल पहले पैदा भी नहीं हुआ था। हम लोग कोई भी पैदा नहीं हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने काम कर दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर का प्लानिंग, परमेश्वर का योजना बहुत लंबा है। अभी आपके बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के सब लोग उद्धार पाएंगे। एक बलिदान, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का एक बलिदान, सैक्रिफाइस, तो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा सब जाति ने छुटकारा पा लिया। हालेलुया। क्या जरूरत था प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में लाखों करोड़ों स्वर्गदूत था उसका, वो छोड़ के धरती में आने के लिए क्या जरूरत था? ये प्रेम नहीं दिखे? हम किस लिए मरते क्या? हम किस लिए मरते? चल मैं तेरे मरता हूँ बोल के हम क्या मरते? लेकिन परमेश्वर ने देखो अपने इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि उसके द्वारा जो भी उस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। आप चिंता मत करो, यदि आपका जीवन में समस्या, तो धीरे 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 चला जाएगा समस्या। एक ही बार सब जाएगा नहीं समस्या। परमेश्वर जानता है। हालेलुया। कोई का मन क्या होता है, हम एक बार प्रेयर को आएंगे, उसके बाद सब कुछ प्रभु दे देगा, उसके बाद हम प्रेयर को बंद कर देंगे। हालेलुया। तो ऐसा लोगों का मन को परमेश्वर पहले ही जानता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा मन से बहुत बड़ा है। परमेश्वर तो मुंह से बोलने का नहीं है, बोलने का जरूरत नहीं। आपका मन में अंदर क्या चल रहा है, अंदर में गुड़ क्या चल रहा है दूसरे के लिए, तो परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर दूसरे के लिए क्या सोचते, सब कुछ जानता है परमेश्वर। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने बाहर का भाग बनाया, वो परमेश्वर अंदर का भाग भी परमेश्वर ने बनाया। जो ताली बजाओ परमेश्वर के लिए। हालेलुया। कैसा सामर्थ्य परमेश्वर, सुपर नेचुरल गॉड। हालेलुया। अलौकिक परमेश्वर। हम लोग सब मट्टी है। क्या है? मट्टी। बोलो मट्टी। आज मट्टी चलता है, मट्टी वर्शिप करता है, गाना गाता है, प्रेजिंग करता है, क्या करता है? मट्टी। क्या है मट्टी? सिर्फ मट्टी। हालेलुया। तो कोई भी बोल सकता है मैं सोना का बनाऊं, चांदी का बनाऊं, डायमंड का बनाऊं, कोई बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है मट्टी है। लेकिन परमेश्वर जिस चीज में परमेश्वर अपना सांस को फूंक देता है तो वो जीवित बन जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। क्या है? जीवित है। बोलो जीवित। आप जब भी बाइबल पढ़ते हो, आप दूसरा चीज पढ़ते हो, तो उस टाइम में क्या होता है, तो हमारा दिमाग में जाता है। कहाँ में जाता है? दिमाग में। कभी परमेश्वर का वचन पढ़ते स्पिरिट में जाएगा, आपका आत्मा में जाएगा। हालेलुया। इसीलिए देखो हमारे में बात, हालेलुया, हमारे अंदर एक आत्मा है कि नहीं? आत्मा है। हालेलुया। सबका शरीर में आत्मा है, अंदर आत्मा है कि नहीं?
हाँ? तो आत्मा को खाना चाहिए कि नहीं? खाना चाहिए। हाँ? तो आपके अंदर ये दाई है, देखो अभी देखो इसके अंदर एक आत्मा है, ये तो आराम से खा रहा है, बाहर का शरीर को खिला रहा है, पिला रहा है, सब कुछ कर रहा है, हालेलुया, मोटा कटा हो गया, श्रृंगार कर रहा है, हालेलुया, हैंडसम हो रहा है, लेकिन जो अंदर का आत्मा गरीब है, उसको खाना मिला नहीं अभी तक, हालेलुया, उसको साफ सफाई नहीं है, इसीलिए देखो बीमारी समस्या इसलिए आता है, हालेलुया। अगर 2 दिन आप नहीं नहाओगे तो क्या होता है? बास आता है, शरीर में बास आता है, हाँ? तो उसी तरह हम लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठता नहीं है तो हमारा आत्मा दूषित होता है, उसके बाद बीमारी आएगा, उसके बाद समस्या आएगा, हालेलुया। इसलिए ये आत्मा को, ये शरीर को प्रभु में बनाते रहना। परमेश्वर हमारे से, परमेश्वर सेवा चाहता है। परमेश्वर आप जब भी देखो, आप जब भी दुख में, तकलीफ में, समस्या में रहते हो तो आपसे भी ज्यादा चिंता कौन करता है? परमेश्वर करता है, प्रभु करता है। लेकिन हम तो प्रभु जब तक तुम नहीं पुकारोगे तब तक प्रभु काम नहीं करेगा। जब तक हम परमेश्वर को नहीं पुकारेंगे तब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने ऐसा काम करना होता तो कितना लोग देखो भिखारी लोग हैं, बीमारी लोग हैं रास्ते में, तो लोग ठीक क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि अगर हॉस्पिटल में कितने लोग हैं तो वो लोग भी क्यों ठीक नहीं हो रहे? क्योंकि वो लोग मारने के लिए तैयार है लेकिन पुकारने के लिए तैयार नहीं है, मुंह खोलने के लिए तैयार है, शैतान ने लोग मुंह बंद करके रखा, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हम सबको चुना है, परमेश्वर, हम संसार का नहीं है, हम संसार का है, हम संसार का नहीं है। अगर तुम हम संसार में, आज संडे यहाँ पे नहीं आते थे, परमेश्वर को जाते थे बिहार बाहर में, डिस्को में जाते थे, पिक्चर देखना जाते थे, हालेलुया, कहाँ जाते थे, एंटरटेनमेंट के लिए जाते थे। लेकिन परमेश्वर ने हमको संसार से अलग किया है। पर ये समझ गया जैसा मैं संसार का नहीं था तुम भी संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुमको संसार से चुन लिया है, हालेलुया। तो ताली बजाओ यीशु के लिए, बोलो मैं चुना हुआ हूँ, हालेलुया, आई एम चोजन यू। बोलो मैं चुना हुआ हूँ, हम लोग चुने हुए हैं, हमारा मूल्य बहुत बड़ा है, हालेलुया। आपको परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने बेटा और बेटी बनाया, परमेश्वर ने, हालेलुया। ये बेटा और बेटी जब तक एक छोटा जो बच्चा है, जब तक तो माँ बाप के सहारा नहीं लेता है तब तक वो बच्चा कुछ भी कर नहीं सकता। तो उसी तरह हम लोग छोटे छोटे बच्चे, हालेलुया, आप चाहे आपका उम्र जितना भी बड़ा होना दे, लेकिन आप परमेश्वर को छोटे छोटे बच्चे, हालेलुया, छोटे छोटे बच्चे लोग हम जानते नहीं है जीवन में कैसा चलना है, क्या करना है, जानता नहीं है, सब प्रभु के साथ हाथ पकड़ के चलना है, हालेलुया। आप चिंता मत करो, आपका दुख तकलीफ समस्या से प्रभु देख रहा है, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। परमेश्वर का प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है यिर्मयाह का 31 का 13 और 16, यिर्मयाह 31, हालेलुया, यिर्मयाह 31:13-16 वचन कहता है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा दुख को, मैं तुम्हारा समस्या को, सारी चीज को मैं दूर करके तुमको मैं आनंदित करूंगा, हालेलुया। प्रभु कहता है मेरे बच्चे लोग रोने पीटने से, आंसू बहाने से रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम का फल तुम्हें मिलने वाला है। हम जो भी तो मेहनत करता है जो व्यर्थ नहीं है, हालेलुया। आओ हम परमेश्वर बच्चे हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। सब हाथ उठाओ। कितने लोग भूखे हैं? मुझे तो भूख लग रहा है, हाँ? कितने लोग भूखे हैं? मैं कौन सा भूख का बात करो? बच्चा का, हालेलुया। क्या आपका आत्मा को खाना नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? देखो हमें चिकन मटन सब खाता है, चावल खाता है, चपाती खाता है, शरीर हट्टा कट्टा होता है, मोटा हो जाता है, चर्बी भी आ जाता है, हालेलुया। तो शरीर लेकर सब कुछ हुआ, लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा तो गरीब है, आत्मा को खाना नहीं, हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन है परमेश्वर, बोलो वचन है परमेश्वर। ये संसार में, हालेलुया, ये परमेश्वर का नजर में जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो धनी नहीं है, हालेलुया। जिसके पास बहुत संपत्ति है, वेल्थ है, बैंक बैलेंस है, वो धनी नहीं है परमेश्वर का दृष्टि में, हालेलुया। परमेश्वर का दृष्टि में जिसके पास वचन है बहुत अमीर है, हालेलुया। क्योंकि धन भी परमेश्वर देता है। नीति वचन
10 का 22 वचन कहता है, Proverbs 10:22 वचन कहता है, हालेलुया, धन भी यहोवा के आशीष से आता है और उसमें दुख नहीं मिलाता है। धन भी प्रभु देता है। जब आप परमेश्वर का सेवा करते हो, प्रभु बने रहते हो, आपका सारे रिस्पॉन्स, सारी जिम्मेदारी परमेश्वर लेता है। आपका खाने का, रहने का, रूम का भाड़ा, सारी चीज प्रभु देता है, परमेश्वर लेता है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने एलिया को कौवा के द्वारा खाने खिलाया। हालेलुया। तो आपको भी परमेश्वर कभी भूखा मरना देता नहीं। परमेश्वर लॉकडाउन होना दो, अकाल आना दो, कुछ भी होना दो, बाकी लोगों के पास अनाज नहीं रहेगा, लेकिन तुम पेट भर के खाओगे। प्रभु कहता है तुम पेट भर के खाओगे। हालेलुया। मैं तुमको आशीष करूंगा, ब्लेसिंग करूंगा, तुम पेट भर के खाओगे। तो इतना लॉकडाउन के टाइम में कितने लोग मर के चले गए, खाना नहीं। आप सब लोग खाना खाए ना, सब लोग? क्या कोई भूखे थे? तो नहीं थे। तो परमेश्वर ने आपको खिलाया। बोलो, परमेश्वर ने मुझे खिलाया। हालेलुया। चलो आज के वचन प्रार्थना। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता नॉइटिंग का नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम से। और वो आज के वचन 100 गुना आशीष ले गए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। सारे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। बोलो आमीन। जोरदार ताली बजाओ यीशु के लिए। हालेलुया। आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हेलो, थैंक यू जीसस। तो हम लोग ना, तो हम वचन हम सुनते नहीं है, वचन को मानते नहीं, इसलिए समस्या आता है। उल्टा में कंफ्यूज होता है, क्या करना है पता ही नहीं चलता। हालेलुया। सारे चीज, सारे सॉल्यूशन किसमें? बाइबल में। आपका एडवोकेट तो बाइबल में, काम कैसे करना है बाइबल में, जीवन कैसे संभालना है, सारी चीज बाइबल में। सिर्फ परमेश्वर ने पहले, परमेश्वर ने सारी चीज, परमेश्वर ने बोला बच्चे लोग ऐसा ऐसा मेरा नियम के अनुसार चलो, तुम सफल हो जाओगे। हाल देखो, परमेश्वर से बड़ा कोई भी नहीं है। और कोई है? हाँ, परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। परमेश्वर और चाहता है मेरे बच्चे लोग शिक्षित हो जाए, अच्छे हो जाए। आप भी आपके बच्चे लोगों को पढ़ा दो, अच्छा स्कूल में, बोर्डिंग में पढ़ा दो, अच्छा कंपनी में लगा दो, जो भी बच्चे को करना सब कुछ आप करते हो, तो उसी तरह फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए करते हो, उसी तरह परमेश्वर ने हमारे लिए सोचता है परमेश्वर। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दिया, परमेश्वर ने हमारा जीवन बनाने के लिए। हालेलुया। लेकिन अभी हमको क्या करना है? अपना जीवन अपने को बनाना है। परमेश्वर अभी आपके लिए कुछ नहीं, परमेश्वर सच में नहीं आएंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, उपास नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे परमेश्वर, तो हमको करना है। हालेलुया। तो सारी चीज जैसा जैसा आप स्पीड में चलोगे, कैसा ब्लेसिंग, कैसा आशीष लेना चाहते हो? कम लेना चाहते हो, ज्यादा लेना चाहते हो, पहला लेना चाहते हो, बाद में लेना चाहते हो, आपका आप में। हालेलुया। परमेश्वर भी हुई है, बाइबल भी हुई है, प्रार्थना भी सब हुई है। एक ही नाम से प्रार्थना होता है। हाँ, क्या परमेश्वर दूसरा है? हाँ, बाइबल क्या दूसरा है? तो बाइबल भी एक ही है, परमेश्वर भी एक ही है। हाँ, प्रार्थना भी यीशु के नाम से करते हैं। लेकिन हम लोग क्या फल लेके आते हैं? 20 गुना, 30 गुना और 100 गुना। आपको 100 गुना लेके आते हैं। बोलो 100 गुना लेना। हालेलुया। अभी हमको ना शैतान से लड़ना है, फाइटिंग करना है। कब तक हम लोग बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, समस्या में, तो शैतान का बंधन में बने रहेंगे हम लोग? नहीं। अभी बोलो नहीं। बहुत हो गया। बोलो बहुत हो गया। हालेलुया। अभी जागने का टाइम आ गया। परमेश्वर कहता है पहला तिमोथी 2:4 में, 1 तिमोथी 2:4 परमेश्वर कहता है, खाली परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ये चाहता है सारे मनुष्य का भला हो। क्या चाहता है परमेश्वर? किसी का बुराई नहीं चाहता है परमेश्वर, भला चाहता है। आपका जीवन अच्छा हो जाए, आपके बच्चे का जीवन अच्छा हो, सफल, ऐसा चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। अगर परमेश्वर बुरा चाहता तो अपना बेटे को क्यों भेजता था? वो बेटा भेजने के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, उसके लव के द्वारा, तो परमेश्वर ने सोचा अभी ये बेटा सब कुछ, कितना लोग ये बेटे को मानेंगे तो सबका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह पूरा जगत के लिए मरा है, सबके लिए, संसार जितने भी लोग सबके लिए मरा है। क्या के लिए मरा है? सबके लिए मरा है। हालेलुया। तो आप लोग देखो अभी ये 2000, तो परमेश्वर मुझे
परमेश्वर ने एक सपना देखा है मेरे को, तो आने वाले टाइम में अकाल पड़ रहा है, तो मैं कम से कम 20-25 दिन पहले मैं तो पूरा नाइट प्रेयर में था, मैं फुल नाइट प्रेयर में रहता हूँ, पूरा प्रेयर में था। तो मैंने तो देखा कि अभी अकाल पड़ रहा है। थोड़े लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे को मार के, घुसे मार के, चांद का बोनी दिया लेके तो उसमें डाल रहे थे, गोदाम में डाल रहे थे लोग। ऐसा संकट आ रहा है, बहुत संकट आ रहा है, कई जीवन में बहुत संकट आ रहा है। हालेलुया। तो इसलिए आपको परमेश्वर के पास बने रहने, सुबह शाम आप दोपहर को कहीं भी जाते हो, काम करते हो, लेकिन रात को रोज परमेश्वर के पास बैठने, रोज बैठने प्रभु के पास। हालेलुया। चाहे कुछ होना दो, चाहे नहीं होना दो, आना दो, नहीं आना दो, बोले रहो, अपना काम आप करो, परमेश्वर का काम परमेश्वर करेगा। हालेलुया। तो हर चीज से परमेश्वर आपको तो जयवंत करेगा। आज हम देखते हैं इनकाउंटर, हालेलुया, सुपर नेचुरल इनकाउंटर विद गॉड, अलौकिक परमेश्वर। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या? अलौकिक परमेश्वर। बोलो अलौकिक परमेश्वर, सुपर नेचुरल गॉड। बोलो सुपर नेचुरल। सुपर बोला तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर के लिए कोई भी असंभव, सब कुछ कर सकते हैं। जब इस्राएल लोग जब मिस्र देश इजिप्ट से निकले वो लोग, हालेलुया, तो जंगल का रास्ता में खाने के लिए खाना नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, ये परमेश्वर ने देखो स्वर्ग से मन्ना खिलाया, चट्टान से परमेश्वर ने पानी पिलाए। वो चट्टान कौन था? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है जितने लोग प्यासे मेरे पास आके पिए। हालेलुया। यीशु कह रहे हैं। तो परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को, जब ही वो लोग मिस्र देश से वो लोग दूध और मधु की धारा बगने जगह में जब भी परमेश्वर ने जब लेके जा रहे थे, परमेश्वर, हालेलुया, वो लोग का बहुत कुछ सामना करना पड़ा। 40 दिन का रास्ता था। कितना? 40 दिन। कितना साल लगा? 40 साल। क्यों लगा? कुड़कुड़ाया। बोलो कुड़कुड़ाया। परमेश्वर के लिए कुड़कुड़ाया। हालेलुया। मिस्र में वो लोग, वहां पर जो राजा था, इतना मार मार के काम लगाता था। हालेलुया। परमेश्वर ने दया करके, तो उस टाइम में परमेश्वर को लोग जानते नहीं थे, चिल्ला रहे थे, अपने दर्द के मारे चिल्ला रहे थे, लेकिन परमेश्वर के पास वो पहुंच गए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप पहले, हम लोग प्रभु को जानते नहीं थे, हालेलुया, आप भी नहीं जानते थे परमेश्वर को, कोई नहीं जानते थे पहला, हालेलुया, आप रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन प्रभु को जानते नहीं थे, तो आपका रोना कराना कहाँ पे पहुंचा? प्रभु के पास पहुंचा। और उसके बाद तो परमेश्वर ने क्या किया? किसी को आपको बुला के अपने पास ले गया। जैसे हमारा जीवन में सिस्टर मंजुला सिस्टर को, जब हम रो रहे थे, करा रहे थे, हालेलुया, तो मूर्ति में जाके पूजा किया, सोना धन पर से लक्ष्मी में जाके पूजा किया, सब कुछ किया, कुछ भी नहीं, पता नहीं था। मैं बोला यही है, इसको ये प्रसाद चलाने का, इसको अगरबत्ती लगाने का, इसमें जीवन है, ये सोने का, ये सब कुछ देगा, कुछ भी नहीं। हालेलुया। लेकिन जीवित परमेश्वर को भी जान लिया, सब लोग ने, हम लोग जान लिए जीवित परमेश्वर को। हालेलुया। 40 साल तक इस्राएल लोगों का, तो वो लोग दिन में भी चले, रात को भी चले, 40 साल तक वो लोग का कपड़ा भी नहीं फटा। 40 साल तक, कितना? 40 साल तक कपड़ा फटा नहीं है, और प्यार में सूजन भी नहीं आया, जूती भी नहीं फटा वो लोग का। बाइबल वचन कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। दिन में भी चले, रात को भी चले। दिन में परमेश्वर ने, धूप के टाइम में परमेश्वर ने बादल का खंभा बन के परमेश्वर ने चलाया, रात के टाइम में परमेश्वर ने, ठंडी के टाइम में जंगल में जा रहे थे, परमेश्वर ने आग का खंभा बनकर चला। जो ताली बजाओ परमेश्वर ने। ये है सुपर नेचुरल गॉड। हालेलुया। परमेश्वर ने रेगिस्तान में, वहां पे कुछ नहीं था, खाली उपजाऊ होता नहीं, कुछ होता नहीं, स्वर्ग से परमेश्वर ने मन्ना खिलाया, चट्टान से परमेश्वर ने पानी पिलाया। ऐसा परमेश्वर का सेवा करते हो आप। हालेलुया। जब भी वो लोग जब जा रहे थे, तो बीच में बहुत बड़ा लाल समुद्र आया, रेड सी आया, तो पीछे फिरौन का सेना है, आगे लाल समुद्र है। हालेलुया। तो पीछे गया का तो फिरौन के सेना मार देंगे उसको, आगे गया तो समुद्र डुबाएगा। तो अभी क्या करेगा? परमेश्वर ने क्या किया? लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया। रेड सी को परमेश्वर ने डिवाइड कर दिया। हालेलुया। आपका जीवन में आगे भी समस्या है, पीछे भी समस्या है, उलझन है, कहाँ पे जाना है, क्या करना है, हालेलुया, क्या काम करना है, कॉन्फ्यूज हो, लेकिन परमेश्वर आपको बीच से रास्ता बना के लेके जाएगा। परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर का आशीष कभी भी आता है।
हमारा 5 साल तक बपतिस्मा लेने के बाद भी, यीशु को जीवन देने के बाद भी ऐसे लड़ाई झगड़ा सब दुनियादारी चलता था। लेकिन प्रभु के लिए भूखे और प्यासे हैं। वचन में गाली में लड़ाई झगड़ा भी करने का, हालेलुया, घर में भी, तो बाद में प्रार्थना भी जाने का, सब कुछ करने का। तो वचन मालूम नहीं तो कुछ मालूम था। प्रभु के लिए भूखे और प्यासे, कहीं भी म्यूजिक बजता है जाने गई, हालेलुया। रात भर में पूरा कैटरिंग में काम करके खाना बना के, तो सब रात भर सोता नहीं था प्रेयर में जाने के लिए, हालेलुया। परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे, परमेश्वर का जब 10 मास देता था, टाइम देता था, ऑफरिंग देता था परमेश्वर को। जब भी मुझे पैसा मिलता पहला नया नोट परमेश्वर को निकाल के रखता था, हालेलुया। तो ऐसा करके उसके बाद परमेश्वर ने देखो इधर गार्डन में, मरगांव गार्डन में 1.5 साल तक बैठा था, 1.5 साल तक में। कौन? भिखारी लोगों को, हालेलुया। भिखारी लोगों को, दारू पीने लोगों को, ऐसा लोगों यीशु के बारे में बताता था। तो कोई वड़ा पाव मांगते देता था वो लोगों को, कोई 10-20 रुपया मांगते देते, लेकिन कोई शराब पीने जाते थे, कहीं काम में जाते थे, तो वो लोग को लिया के बाद में प्रेयर किया। तो ऐसा लोगों को जीवन बनाने के लिए मैं भूखे प्यासे था 1.5 साल तक, हालेलुया। कभी कैटरिंग का काम छोड़ा, तो उसके बाद, हालेलुया, उसके बाद मेरे पास पैसा नहीं, कुछ नहीं। सुबह गाड़ी लेके जाता था घर में जाने के लिए, तो पेट्रोल नहीं था। तो भिखारी लोगों को तो खाना आता, अच्छा खाना आता था, गलत मत समझिए। भिखारी लोगों को खाना आता था, अच्छा गाड़ी में आता था, वही खा के मैं बैठता था, घर में भी जाता नहीं था। 1.5 साल तक मैं तो मरगांव गार्डन में, हालेलुया, परमेश्वर को मैं बोला, प्रभु मैं तो भिखारी नहीं था, लेकिन मेरा भी जीवन ऐसा खराब जीवन था प्रभु, ऐसा आपने मेरा जीवन को बना दिया, ऐसे मैं भी लोग का जीवन को बनाना चाहता हूँ। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे मध्य प्रदेश में 1.5 साल तक इस्तेमाल किया परमेश्वर ने, हालेलुया। बहुत महिमा हुआ परमेश्वर का मध्य प्रदेश में। उसके बाद परमेश्वर गोवा में इस्तेमाल कर रहे हैं, हालेलुया। ये चाहता है परमेश्वर, तो परमेश्वर असंभव को संभव करने लगा, ऐसा परमेश्वर है। देखो प्रभु यीशु मसीह का कुछ चेहरा लोग क्या था? मच्छी पकड़ने वाला ना। पतरस क्या था? पीटर, मच्छी पकड़ने वाला, पढ़ा लिखा नहीं, कुछ नहीं, मच्छी पकड़ने वाला, हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर ने किसको चुना? परमेश्वर विद्वान लोग को चुना। परमेश्वर जो निर्बल था, तो वो कुछ जानते नहीं था, वो गवार था, अनपढ़ लोग थे, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुना है, हालेलुया। तो पत्र हम एक वचन देखते हैं, लूका 5 का 4 वचन निकालो सब, लूका 5 का। यहाँ पे हम देखते हैं पतरस के बारे में, हम देखते हैं, हालेलुया। लूक चैप्टर 4, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, बोलो हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लूका 5, थैंक यू लॉर्ड जीसस। चार से हम देखते हैं, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह थे वहां पे, हालेलुया, जब वो बातें कर चुका तो समझ से कहा, गहरी में ले चल और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। जो भी प्रभु यीशु मसीह जो लोगों को शिक्षा दे रहे थे, डिसाइपल को शिक्षा दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे, तभी हालेलुया नाव पर बैठ गए। तो उसके बाद तो पतरस को बोला परमेश्वर ने, अभी मच्छी पकड़ने के लिए गहरे में लेकर चलो। तो पतरस कहता है, प्रभु मैंने सारे रात मेहनत किया, कितना पूरा रात मेहनत किया, तो मुझे एक मच्छी का एक टुकड़ा भी मिला नहीं, हालेलुया। देखो यहाँ पे हम ये सीखते हैं, परमेश्वर से अलग हो गया हम कुछ भी कर नहीं सकते। इसने सारे रात मेहनत किया था हमें अपना जीवन को बनाने के लिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम भी अपना जीवन को बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग को लगता है कि हम खुद ही कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, हालेलुया। थोड़ा बड़ा करो, हालेलुया। तो हम लोग लगता है कि हम सब कुछ खुद ही कर सकते हैं, हमसे सब कुछ होता है। यही कर रहा था, मैं कर सकता हूँ, सब कुछ मैं कर सकता हूँ, तो ये बोल रहा था, पतरस यही बोल रहा था, हालेलुया। तो हम हमारा जीवन देखो, अभी हम प्रभु के पास है ना, तो हमारा नहीं चलेगा, बोलो हमारा नहीं चलेगा, क्या हमारा चलेगा?
प्रभु ने बोला बच्चे लोग तुमने जो भी करना कर लिया, अभी तुमसे नहीं होता है, अभी मैं तुम्हारे जीवन में काम करूंगा। हालेलुया। जब भी हम सब कुछ छोड़ के जब भी प्रभु के सामने सब कुछ रख देता है ना, तो परमेश्वर काम करना शुरू करते हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर को ये बोलता हूँ, जब भी मैं मार्केट आता हूँ, कहीं जाता हूँ, हालेलुया, तो मैं परमेश्वर को ये बोलता हूँ, मैं प्रभु आपके बिना में वो जगह में जाके आने से का इतना छोटे छोटे बातों को तो प्रभु में रखना है, निर्भर करना है प्रभु में। हालेलुया। तो आप बोलो प्रभु ये काम मेरा नहीं है, आपका काम है। आप जो भी काम करते हो प्रभु ये काम मेरा नहीं, मैं कर नहीं सकता है। प्रभु को बोलो मैं कर नहीं सकता, प्रभु करेगा। हम कभी कभी ना बोलते हम नहीं कर सकते, हम बहुत मेहनत करता है। जिस चीज में परमेश्वर इन्वॉल्व नहीं है, जिस चीज में, हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया, जिस चीज में परमेश्वर, चाहे आप छोटा बिजनेस करते हो, छोटा व्यापार करते हो, तो जिस चीज में परमेश्वर शामिल है वो छोटा नहीं है, वो बढ़ेगा। हालेलुया। चाहे आप छोटा भी ढाबा भी खोलोगे, छोटा चाय का दुकान भी खोलोगे, कुछ भी करोगे, छोटा मिनिस्ट्री भी चालू करोगे, सेवकाई भी चलोगे, जिस चीज में परमेश्वर है वो छोटा नहीं है। परमेश्वर उसको बढ़ाएगा, परमेश्वर मल्टीप्लाई करेगा परमेश्वर। हालेलुया। आप करो, आप जो भी काम करने का आप करो, लेकिन उसमें परमेश्वर इन्वॉल्व होना चाहिए, उसमें शामिल होना चाहिए। हालेलुया। आप जब भी कमाते हो उसका 10% परमेश्वर के पास आना चाहिए, प्रभु के पास आना चाहिए। हालेलुया। तो आप जब भी घर बनाते हो, आप कोई काम करते हो, परमेश्वर का नाम से प्रार्थना करना चाहिए, तभी परमेश्वर उसमें शामिल होता है। जब भी हम परमेश्वर का नाम से जब भी हम प्रार्थना नहीं करते, वो हमें शैतान आ जाते हैं। जिस चीज में परमेश्वर का तो प्रार्थना है, वही चीज में शैतान आगे बढ़ जाते हैं। हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना है, सारी चीज में आपको क्या करना है, परमेश्वर पर निर्भर करना। नीति वचन 5 का 6 वचन कहते हैं, प्रोवर्ब्स 3:5-6 वचन कहता है, तुम अपनी समझ का सहारा मत ले लो, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास करो तो तुम्हारे सही मार्ग निकालेगा। परमेश्वर क्या करेगा, सही मार्ग निकालेगा। परमेश्वर ने पतरस को बोला, पतरस हालेलुया गहरे में लेके चल। कहाँ पे? गहरे में, मच्छी पकड़ने के लिए। पर वो आज आपको बोला गहरे में चलो। हालेलुया। तो साइड में देखो, अगर आप मच्छी पकड़ना चाहते हो तो साइड में ज्वाल करके आएंगे, छोटे छोटे आते हैं। हालेलुया। आप जब भी गहराई में जाते हो तो बड़े बड़े आता है, बड़े बड़े मच्छी आते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप गहराई में जाओ, प्रार्थना में गहराई में जाओ, वचन में गहराई में जाओ। हालेलुया। प्रभु के लिए टाइम बिताओ। जैसा जैसा आप प्रभु में जाओगे तो आप प्रार्थना करोगे, प्रभु के लिए भूखे और प्यासे हो जाओगे, तो परमेश्वर आपको ऐसा चीज को परमेश्वर तो प्रकट करेगा, आप कभी सोचेगा भी नहीं। हालेलुया। जो चीज आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, जो आपके चित्त में नहीं चढ़ा, वही काम परमेश्वर करेगा आपके द्वारा। हालेलुया। तो पतरस क्या कर रहा था, पूरा रात मेहनत किया। प्रभु में तो थक गया, मैंने सारे रात मैंने ये किया, सारे रात मैंने जाल डाला, लेकिन एक भी मच्छी मिला नहीं मेरे को। अली प्रभु यीशु मसीह गहरे में लेके चल। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने आदर्श को ये दे दिया, बच्चन को बोला प्रभु यीशु मसीह ने। तो उसके बाद गहरे में लेके जाके मच्छी भी डाला, जाल डाला, पूरा जाल पूरा फटने तक पूरा भर के आया। तो ताली बजाओ हालेलुया। ऐसा परमेश्वर, जब आप परमेश्वर का पास में जब डीप में जाते हो, प्रार्थना में डीप में जाते हो, गहराई में जाते हो, परम के लिए भूखे और प्यासे होते हो, तो परमेश्वर ऐसा चीज आपको देगा, आपको कभी रखने की भी जगह नहीं हो जाएगा। आप जो सोचा नहीं ऐसा चीज भी आने लगेगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ऐसा काम करेगा। परमेश्वर का राज्य में सब कुछ मेहनत करने से मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है। वो नहीं मिलता है, क्या मिलता है? मेहनत कर। आप जब भी काम करते हो तो पेमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है? काम बिना काम करोगे पेमेंट मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो उसी तरह परमेश्वर का राज्य में हुई है। हालेलुया। हम देखो काम करते नहीं, प्रार्थना करते नहीं, कुछ करते नहीं है, उसके बाद प्रभु को बोलता है प्रभु ये दुख क्यों है, समस्या क्यों है। हम परमेश्वर को दोष लगा नहीं सकते। हालेलुया। परमेश्वर को हम दोष लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपने एक लौता बेटा दे दिया है। यदि हम प्रार्थना नहीं करते, हम बहुत लोग बोलते हैं एक दिन संडे चर्च में आता है, उसके बाद बोलते हैं संकट आता है, प्रार्थना करते नहीं, कुछ होता नहीं। हम चर्च में संडे एक दिन चर्च में जाता है, कितना? एक दिन।
एक दिन हम लोग परमेश्वर से मिल जाए, कितना, एक संडे। हालेलुया। उसके बाद प्रभु किधर है? परमेश्वर। आपको सुबह भी प्रभु में बैठना, शाम को भी परमेश्वर के साथ बैठना। सुबह भी मिलो, शाम को भी मिलो, दोपहर को भी मिलो, प्रभु से मिले रहो, जाते रहो। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है अभी, जाते रहो प्रभु के साथ। हालेलुया। मैं 1.5 साल तक इतना रोया, देखो 50 घंटे तक प्रार्थना करने से रात भर घुटना मेरा छिड़ गया, पूरा काला है, तो आपको दिखा नहीं सकता है। ऐसा परमेश्वर अभिषेक नहीं किया, ऐसा मिनिस्ट्री ऐसा चालू नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन जब 1.5 साल पूरा हो गया, पवित्र आत्मा एक बार में रोता था, निराश होता था, नींद आता था, मैं रोता था। पवित्र आत्मा बोलता, बेटा मैं तेरे को तैयार कर रहा हूँ। हालेलुया। तेरे को मैं परफेक्ट बना रहा हूँ, भविष्यवक्ता बना रहा हूँ। तो परमेश्वर ने पास्टर से परमेश्वर भविष्यवक्ता भी बनाया मेरे को। ये कैसा होगा? मेहनत के द्वारा। हालेलुया। कुछ लेने के लिए पहला मेहनत करना, कुछ पाने के लिए मेहनत करना। आप छोटा काम करें, उसके लिए कितना मेहनत करते हो, तो आप चाहते हो इसको और बढ़े और बढ़े और बढ़े, चाहते हैं ना? हाँ? अभी आपने देखो छोटा गाड़ा खोल लिया, बड़ा पाव का गाड़ा खोल लिया, आपने उधर बहुत मेहनत किया। आपने सुबह जाते हो, हालेलुया, सुबह जाते हो, शाम को जाते हो, बहुत मेहनत करते हो, तो गिलास भी आप ही धोते हो, सब कुछ करते हो, तो उसके बाद उसमें क्या होता है, उसको काम करते हो, उसके बाद वो बढ़ेगा। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर दूसरा देगा, तो तीसरा देगा। मेहनत करने से, हर सक्सेस के पीछे जो मेहनत है, हार्ड वर्किंग है। हालेलुया। तो अभी देखो, अभी संडे है, ठीक है, आज संडे है, तो आपको ये सोचना है हमने तो आज पूरा प्रार्थना कर दिया, तो रात को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, ऐसा सोचना नहीं है। आपको रात को भी जाना, थोड़े ही टाइम में अंदर जाओ प्रभु के पास। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको ऐसा प्लानिंग करके रखा है, परमेश्वर ने देने के लिए, आशीष करने के लिए ऐसा प्लानिंग करके रखा है परमेश्वर। अगले महीना में परमेश्वर प्रभु बोलेगा, अभी अगले महीने में इसको बहुत मैं आशीष करूंगा, इसको बेटी को बढ़ाऊंगा, बच्चे का आशीष दूंगा। हालेलुया। इसको फाइनेंस दूंगा, घर दूंगा, गाड़ी दूंगा, बंगला दूंगा। ऐसा परमेश्वर तो प्लानिंग करके रखता है परमेश्वर देने के लिए। जब हम पास में जाता है, तो टाइम में थक जाता है, प्रेयर में जाते थक जाता है, थक उसके बाद हम छोड़ देता है। क्या वो ब्लेसिंग आ सकते हैं? तो आ नहीं सकता है। हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 15:58, 15:58 मसीह में जो भी हम मेहनत करते हैं व्यर्थ नहीं है। बोलो व्यर्थ नहीं है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हम यहाँ पर टाइम पास करने के लिए नहीं आ रहे। प्रभु देख रहा है क्या दर्द लेके आ रहा है, कहाँ से आ रहे हो, कितना दूर से आ रहे हो। हालेलुया। बस में आ रहे हो, गाड़ी में आ रहे हो, कितना दूर से आ रहे हो, कोई ममसा से आ रहे हैं, कोई पंजी से आ रहे हैं, कोई कहाँ से आ रहे हैं, कितना दूर से आप आ रहे हो, पोंडा से आ रहे हो। हालेलुया। तो प्रभु देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है सारी चीज को, एक परमेश्वर तो आपको हिसाब ये करेगा परमेश्वर, आपका हिसाब पूरा क्लियर करेगा परमेश्वर। हालेलुया। तो पतरस यही बोल रहा था, हालेलुया, प्रभु मैंने सारी रात मेहनत किया। पर कहता है, बेटा अभी दाहिनी और जाल डाल गहरी में लेके चलो, मच्छी पकड़ने के लिए। बहुत ताश से आया, आप भी प्रभु में बने रहना। उसके बाद वही पतरस, वही पीटर, मच्छी पकड़ने वाला, पढ़ा लिखा था नहीं था, शराब पीने वाला, मच्छी पकड़ने कैसा रहता है, शरीर में पूरा बांस आते हैं लोग, उसका जीवन कैसा था, बेकार था। हालेलुया। जब भी प्रभु यीशु मसीह उसने जान लिया, हालेलुया, मच्छी बहुत आया, उसके बाद बोलने लगा, और चौंक गया, क्योंकि सारे रात मेहनत किया था, पूरा रात उसने मेहनत किया था, तो एक भी मच्छी पकड़ा नहीं उसने। जब भी प्रभु यीशु मसीह जैसा बोला, जाल डाला, बहुत मच्छी आया, तो दूसरे नाव में लोग थे, उन लोगों को भी बुलाया, तो मेहनत करने के लिए, उन लोग को हालेलुया मदद करने के लिए। तो उसके बाद पतरस बोला, पतरस को मालूम पड़ा, तो पतरस बोला, हे प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ, मेरे ऊपर से तू जा, चला जा। उसने मालूम पड़ा कि पक्का परमेश्वर का बेटा है, इसमें कुछ है। हालेलुया। इतना प्रभु को इतना करीब से जानता नहीं था वो। अब तो हम लोग तो पढ़ा लिखा है, हम पढ़ा लिखा है कि नहीं, हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित है, बेचारा ये लोग गवार थे, कुटा में बाइबल नहीं था। हालेलुया। मच्छी पकड़ने वाला, सुबह जाने का, शाम को मच्छी पकड़ने वाला, पूरा मच्छी
पूरा शरीर में पूरा बास से बास आता था, अनपढ़ लोग, गवार लोग, कभी स्कूल गिराए नहीं, कुछ गया नहीं, तो ऐसा लोगों को तो परमेश्वर के पास रहने से जीवन परिवर्तन हो सकता है। तो क्या हमारा जीवन क्यों परिवर्तन नहीं होगा? जो ताली बजाओ, क्या नहीं होगा? हालेलुया। हम लोग शिक्षित थे, इंटेलिजेंट है, आप पढ़े लिखे हैं, सब कुछ आप कर सकते हो। हालेलुया। श्याम हम पतरस का जैसा है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो भी अपने डिसाइपल को, जो चेला को जो दिया है, वो हमको भी प्रभु देना चाहता है परमेश्वर, लेकिन इसके लिए क्या है? मेहनत है। उद्धार फ्री है, बोलो उद्धार फ्री है। सैल्वेशन है फ्री, उद्धार फ्री है, बपतिस्मा फ्री है, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार मिरेकल वाला क्या है? सैल्वेशन, उद्धार, बपतिस्मा। हालेलुया। कितना लोग ने बपतिस्मा लिया वो स्वर्ग में, यहाँ पे नहीं, आप यहाँ में धरती में हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको ऊपर लिफ्ट किया, इतना तक आप लोग आए, ऊपर किया परमेश्वर, आपको लिफ्ट किया परमेश्वर ने। हालेलुया। जितना लोग ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, यूहन्ना 1:12 वचन कहता है, जॉन चैप्टर 1:12 वचन कहता है, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने अपना संतान होने का, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। क्या था हमारा जीवन? हेलो, क्या हुआ? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, बोलो हालेलुया। सबने सुनने, बोलो मैं सुन रहा हूँ, बोलो मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया। तो यही पतरस, ये जो पतरस देखो ईसा बन गया बाद में। हालेलुया। जब भी पवित्र आत्मा आया, ऐसे उसके टाइम में पवित्र आत्मा आया, तो पहले लोग प्रार्थना करना, 10 दिन तक प्रार्थना किया, अंदर उसके टाइम में वो काम एक्ट 2 में, पहले तो काम 2 में प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा आया, सामर्थ आ गया। उसके बाद हालेलुया, एक पतरस ने उससे पहले प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर रहा था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को बोला था मैं नहीं जानता है, डर रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को तो पकड़ने के लिए आए थे, तो बोले थे मैं उसको नहीं जानता है, यीशु को नहीं जानता है। हालेलुया। ऐसे बोले थे। उसने बोला था, जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया, जब उसके पास सामर्थ आ गया, तो ऐसा बन गया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने वाला बन गया। क्या बन गया? प्रचार करने वाला। पढ़ा लिखा नहीं था, कुछ नहीं था, पढ़ा था मच्छी पकड़ने वाला। आप लोग क्या मच्छी पकड़ने वाले? आजकल तो मच्छी पकड़ने वाला बहुत विद्वान है, शिक्षक है कि नहीं? लेकिन ये लोग तो ऐसा था। लेकिन इसने क्या किया? यीशु मसीह का प्रचार किया, तो उसके बाद वो दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। जो ताली बजाओ, लोगों का हृदय छीन किया। यीशु के बारे में बता रहा था, पर भी यीशु मसीह तुम्हारा पाप को, गुनाह को ले लिया, उस पर विश्वास करो। हालेलुया। तो परमेश्वर का इकलौता बेटा, उस पर विश्वास करो। तो लोग बोलने लगे, लोगों का हृदय छीन गया, प्रभु हे भाइयों हम लोग क्या करें? हम बोलने लगे यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा और तुमको पवित्र आत्मा का दान दिया जाएगा। हालेलुया। तो यही पतरस, उसके बाद एक हालेलुया, एक कविता बोल के एक औरत, स्त्री मर गई थी, उसको जीवित किया उसने। ऐसा परमेश्वर हमको ऐसा सामर्थ देना चाहता है। हम जो चीज हम कर नहीं सकते तो परमेश्वर हमारा द्वारा परमेश्वर कराता है। हालेलुया। हम लोग कम नहीं है, सुपर नेचुरल। बोलो मैं सुपर नेचुरल। आप जब भी प्रभु को जानते हो ना, आपके अंदर परमेश्वर ने कुछ डाला है। हालेलुया। कुछ डाला है परमेश्वर ने, बोलो कुछ डाला है आपके अंदर, आग को डाला है। अरे यीशु पर विश्वास करने में आपके अंदर आग को डाला है, लेकिन वो आग को क्या करना है? उसको जलते रहना। बोलो जलते रहना। आग को जलते रहना चाहिए। हालेलुया। अभी देखो, आपने बाहर में देखो, बाहर में आग जला दिया। हालेलुया। तो आपने बाहर में जब आग जला दिया तो बुझ गया, तो कीड़ा मकोड़ा आता है, क्या मरता है? तो नहीं मरता है। हालेलुया। लेकिन आग जलते रहना चाहिए। आग जलते, कीड़ा आना दे, मकोड़ा आना, आपको जलते रहना है। बोलो मैं जलते रहूंगा, पवित्र आत्मा में जलते रहूंगा। कोई भी शैतानी शक्ति, बोलो कोई शैतानी शक्ति, कोई जादू टोना का शक्ति, कोई तांत्रिक शक्ति तो मुझे छू पाता नहीं है। तो आपको एक कन्फेस करना है, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का बेटी हूँ। हालेलुया। मुझे कोई बीमारी मुझे छू पाता नहीं है, छू नहीं सकता है,
सब लोग सर पे हाथ रखो, बोलो हाल मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आत्मा का मंदिर है। कोई भी बीमारी, कोई भी बीमारी, कोई भी गरीबी, कोई भी गरीबी, कोई भी समस्या कोई भी समस्या मुझे छू नहीं पाएगा। छू नहीं पाएगा। सारे बीमारी सारी बीमारी यीशु के नाम से यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूँ, हुक्म देता हूँ। बारह यीशु मसीह का नाम से, यीशु के नाम से, बारह यीशु मसीह का नाम से, यीशु के नाम से, बारह यीशु मसीह का नाम से। यीशु के नाम से। आमीन। तो हमारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा शरीर क्या? पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है। क्या हम क्या सिंपल है? हमारे अंदर परमेश्वर रहता है, पवित्र आत्मा रहता है, क्या हम क्या सिंपल है क्या? है? तो हम लोग वालों की सुपर नेचुरल है। हालेलुया। जब हम देखो साउल के बारे में देखते हैं, पौलुस के बारे में। पौलुस क्या था? साउल क्या था? पहला मसीह लोगों को सताने वाला। हालेलुया। कभी बुक ऑफ एक्ट्स 9 में जब हम देखते हैं, तो काम हमें देखता मसीह लोगों को लेके जाके सता रहा था। तो उस टाइम पर भी यीशु मसीह का इनकाउंटर हो गया और यीशु मसीह का ज्योति उसके ऊपर आया। उसके बाद वो अंधा बन गया। कौन सा? उस संसार से मर गया हो। पहले क्या करता? सताने वाला था। पहला आप कैसे थे? पहले हम पहला मैं बोलता हूँ, मैं पहले कैसे था? मैं किसी को मारने वाला था, गाली मारने वाला था, झगड़ा करने वाला था, निंदा करने वाला, चुगलियाँ करने वाला, बुराई करने वाला, शराब देने वाला आदमी था। जब भी प्रभु यीशु मसीह ज्योति आया तो सारी चीज चेंज हो गया। हालेलुया। हमारा जीवन में पूरा जीवन बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह का इनकाउंटर होना बहुत जरूरी है। यीशु के साथ मुलाकात होने का बहुत जरूरी है। मुझे प्रभु यीशु मसीह 3 बार आए, 3 बार देखा प्रभु यीशु मसीह को। तो ऐसा जीवन नहीं होता। ये कैसा हो गया? प्रभु के पास जाते रहने से, भूखे और प्यासे होते रहने से, तो परमेश्वर, हालेलुया, ऐसा करने से परमेश्वर आपके पास आएगा। हालेलुया। तो उसके बाद देखो कितना बड़ा प्रचारक बन गया पौलुस, बहुत बड़ा प्रीचर बन गया। पहले क्या था? सताने वाला, मसीह लोगों को सताने वाला। हालेलुया। जिसको सताता था। तो प्रभु यीशु मसीह एक बात बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, यदि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता अच्छा है, तो जो भी आपको सता रहा है ना, आपको नहीं सता रहे, यीशु को सता रहे। हालेलुया। आपको नहीं सता रहे क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं। तो प्रभु यीशु जब भी किसको सता रहा था? विश्वासी को सता रहा था, बिलीवर लोगों को, जो सच में जाने वालों को मार के लेके जाके बंदीगृह में डालता था, जेल में डालता था। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह का ज्योति उसके ऊपर आया, स्वर्ग से बहुत जोर से उसका प्रभु यीशु मसीह का ज्योति उसके ऊपर आया, अंधा बन गया। उसके बाद बहुत तेज उसका आंख में बड़ा तेज आ गया। तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह बोलता है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? क्या वो यीशु को सता रहा था? यीशु को नहीं सता रहा था, विश्वासी को सता रहा था। लेकिन यीशु मसीह बोलता है, तो मुझे क्यों सता रहे? आपको कोई सताता है ना, आपको नहीं सता रहे, परमेश्वर सता रहे। आपका लड़ाई आपका नहीं है, परमेश्वर का है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के साथ आप जब निरंतर बने रहते हो, दुख में भी, सुख में भी, समस्या में भी, कुछ होना दो, नहीं होने दो, निराश आने दो, कुछ बदलना दो, नहीं बदलने दो, आप जब ये बने रहते हो, परमेश्वर के साथ बने रहते हो, तो एक दिन अचानक ऐसा दिन आएगा, ऐसा संकट आएगा, ऐसा बीमारी आएगा, हालेलुया, तब आप हॉस्पिटल में रहोगे, तो उस टाइम में तो आप परमेश्वर को पुकारोगे, तो परमेश्वर आपको बाहर लेके आएगा। हालेलुया। तो बहुत लोग क्या करते हैं? प्रभु के पास जब वो लोग का जीवन में, हालेलुया, तो जब ये अच्छा सब कुछ प्रभु अच्छा करता है, उसके बाद प्रभु के पास आता है, थोड़ा दुख आता है, उसके बाद बैकस्लाइड होता है। परमेश्वर ने किसी को परमेश्वर ने चंगाई दे दिया, छुटकारा दे दिया, क्या प्रभु के पास देने के क्या इतना ही है? क्या चंगाई है? क्या छुटकारा है? क्या आपको देने के और देने से करता परमेश्वर? हालेलुया। अभी देखो किसी का अभी किडनी खराब है, ठीक है, तो प्रेयर क्या आया तो ठीक हो गया, उसके बाद वो प्रेयर को आता नहीं है। उसका जीवन में परमेश्वर इतना कुछ कर सकता था, किडनी दे सकता था, उसका जो भी कमी घटी था वो प्रभु सब कुछ बना सकता था परमेश्वर। हालेलुया। उसने अपना ब्लेसिंग को, आशीष को खो दिया। हालेलुया। तो हमको देखो परमेश्वर एक चीज, परमेश्वर कैसे काम करते हैं? पहले आपका जीवन में जो भी
तो ज्यादा चीजें संकट के पहला परमेश्वर को बाहर निकालेगा। प्रभु को मालूम है हमको कैसा चलाना है, कैसा लेके जाना है, कैसा चंगाई देने का है, कैसा इन लोगों को आशीष करना है। तो परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो थैंक यू जीसस, बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, हालेलुया। तो अपना जीवन को जांचो आप। तो आप प्रभु के पास आने के बाद आपका जीवन क्या हो रहा है, जांचो, चेक करो। हालेलुया। प्रेम को तो आ रहा है, बपतिस्मा में ले लिया, क्या जीवन ऐसे चल रहा है, अपने आप को जांचो। कमजोरी को देखो। इसका मतलब क्या है, हम प्रभु के पास कहीं ना कहीं हम लोग कनेक्शन कम है। अब ये माइक में इसमें 2 वायर टूट गया और एक अगर एक 2 वायर है, अगर एक वायर टूट गया तो कैसा हो जाएगा, कर आता है ना, क्लियर आता है तो नहीं आता। इसे परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, 100% उसके साथ जुड़े रहो, प्रभु के साथ जुड़े रहो, परमेश्वर के साथ जुड़े रहो। हालेलुया। आप जब भी एक आदमी यदि प्रभु में है तो वो पूरा घराना बदल के रख देगा। जो खाली बजे परमेश्वर आपके द्वारा बदलेगा। जो लोग आपका निंदा करते हैं, जो लोग आपका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हालेलुया, जो लोग आपको तुच्छ समझता है, हालेलुया, जो लोग आपको नीचा समझता है, तो ऐसा लोग जो आपको कोई मान सम्मान देता नहीं, घर में मान सम्मान देता नहीं, जो संतान तितर बितर है, वे आप प्रभु में बने रहोगे। परमेश्वर वो लोग को भी वापस लेके आएगा, सबको एकजुट करेगा। परमेश्वर हमको एकजुट करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा परिवार को, तुम्हारे बच्चे को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण मैं तुमको इकट्ठा करूंगा। हालेलुया। आप जब भी बोलोगे आपका कोई नहीं सुनेगा, कोई सुनता है क्या मनुष्य बोलता है, कोई सुनता है? अच्छा बात बोला भी उसको बुरा ही लगेगा। लेकिन कभी भी अगर कोई बोलता है ना, सुनो उसको। आपके भलाई के लिए बोला है या बुराई के लिए बोला है? हालेलुया। आपका उन्नति के लिए बोला है, आपको खराब करने पहला सुनो उसका। थोड़ा क्या करता, अच्छा बात बोला भी तो सुनता नहीं है। हालेलुया। सुनो और सुधरना, सुधर जाना। हम बहुत बार सुधर जाते नहीं है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अभी आपने खाना बनाया तो सब्जी में ज्यादा नमक हो गया, अभी बोलेगा हालेलुया। उसके बाद बोलेगा सब्जी में ज्यादा नमक हो गया, ऐसा बोलेगा तेरा माँ के पास जाके खा। हालेलुया। उसके बाद दूसरा बार वो बोलेगा तो गलती करते जाओगे, लापरवाही करते जाओगे। प्रभु कहता सुधरो, बोलो सुधरो, अपने आप को सुधारो, करेक्शन करो अपने आप को। हालेलुया। अच्छा बात बोला तो सुनो, खराब चीज बोला तो मत सुनो, उसमें इन्वॉल्व मत हो जाओ। जो आपका बुराई करता है, जो आपको कोसता है, ऐसा लोगों को प्रेम करो, लेकिन उसके अंदर जो खराब चीज उसको कभी प्रेम मत करना। हालेलुया। फिर हम उसमें शामिल हो जाते हैं। आपका पति, आपका पत्नी, आपके बच्चे जो आपका इज्जत करता नहीं, कुछ करता नहीं है, आपके बारे में बार बार पूछते रहता है, गाली मारता है, बुराई करता है, तो मनुष्य को प्रेम करो, लेकिन उसके अंदर जो खराब चीज है उसको प्रेम मत करना। परमेश्वर यही करता है। परमेश्वर हालेलुया। हमको परमेश्वर प्रेम करता है, लेकिन हमारा अंदर जो खराब चीज है, मसीह में आने के बाद में हम गाली मारते हैं, झगड़ा करता है, निंदा करता है, चुगलियां करता है, बुराई करते हैं, सारी चीज करता है। पहला जो भी करते थे अभी वही करता है। तो प्रभु बोलता है कब बदलेगा ये, कब बदलोगे तुम? प्रभु बोलेगा, प्रभु इंतजार करता है जब ये सारी चीज छोड़ के मेरे पास आएगा, तभी मैं उसको आशीष करूंगा। हालेलुया। ये छोटी छोटी चीज, छोटा छोटा लापरवाही आपको बड़े बड़े आशीष लेने के लिए रुकावट करते हैं। हमको देखो, हमको बहुत सिंपल लगता है, हालेलुया, लेकिन एक छोटा छोटा चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक सब लोग ध्यान से सुनना। पुराना नियम में यदि किसी को चाकू मारता है, किसी को गोली मारता है, वो मर्डर होता था। नया नियम में यदि आप किसी को बैर करते हो और किसी को गाली मारते हो, बुराई करते हो, तुमने उसको मर्डर कर दिया। हम सब लोग ध्यान से सुनना।
ये वचन से मैं रोता हूँ। हालेलुया। पहला देखो पुराने नियम में जो लड़ाई होता था तो लोग लोगों को मार देते, मर्डर करते थे, वो मर्डर था। हालेलुया। मर्डर का मतलब ये नहीं, आत्मिक मर्डर बोला तो क्या होता है, जब हम किसी के बारे में बुराई करता है, बुराई सोचता है, तुमने वो भाई वो बहन का तुमने मर्डर कर दिया, तो जब भी मर्डर करता है तो उसमें आनंद जीवन नहीं है। हालेलुया। आपको चाकू मारने का जरूरत नहीं है, आपको कुछ बोलने का जरूरत नहीं, लेकिन आप उसको अंदर में खराब सोच रहे हो, मुंह से कुछ गंदा चीज निकल रहा है, बुराई कर रहे हो, रोज उसका तुम मर्डर करते हो। हालेलुया। इसीलिए शैतान फायदा उठाता है। हालेलुया। एक्लेसिस 10 वचन कहता है, शबोपदेशक 10 का 8 में वचन कहता है, जो 12 तोड़ेगा उसको सांप डसेगा। हालेलुया। आप जब तक परमेश्वर में है तब तक शैतान तुमको छो भी पाता नहीं। तुम जाके दारू पियो, शैतान तुम्हारे पास पीछे पीछे आएगा। तुम किसी के बारे में बुराई करो, चुगलियां करो, गाली मारो, हालेलुया, किसी को मारपीट करो, शैतान तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। तुमने क्या कर दिया, बाड़ा को तोड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर का गॉड ने, परमेश्वर ने जो सीमाना बनाया था उसको हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। उसके बाद शैतान आता है। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर का सीमाना में, तब तक शैतान छो पाता नहीं है, किसी को छो पाता नहीं है। अभी हम परमेश्वर के पास है ना, यदि मैंने 12 तोड़ दिया, मेरे पास भी शैतान, तुम्हारा छोड़ो, यदि मैंने गलत कर दिया, मेरे पास भी शैतान आएगा, सबके पास शैतान आएगा। हालेलुया। उसको आने के लिए तो एक रास्ता खुल जाता है। अब यहाँ मसीह में आ रहा है, दारू पी रहा है, फिर आ रहा है, दारू पी रहा है। हालेलुया। उसके बाद बोलते हम निराश है, दाई क्या क्यों सो रहा है, सोने के लिए आया। हालेलुया। पिक्चर देखने में जाएगा ना, 6 घंटा पिक्चर देखेंगे, किसी को नींद नहीं आएगा। हालेलुया। यहाँ पे बच्चन के लिए आप सो रहे हो, आप जल्दी खत्म करूंगा। बोलो जागते रहो, बोलो जागते रहो। पर यीशु मसीह कहता है जागते रहो। पर यीशु मसीह कहता है, पतरस को बोलता है, यूहन्ना को बोलता है, क्या तुम एक घड़ी भी जाग नहीं सका। हालेलुया। ये लोग सो रहे थे तो पर यीशु मसीह जब भी मत्ती 17 में जब भी पर यीशु मसीह पहाड़ों में क्या प्रार्थना करने के लिए, तो पर यीशु मसीह का रूपांतर हुआ, वहां पे चेहरा पूरा बदल गया, पर यीशु मसीह का ट्रांसफिगरेशन हो गया, पर यीशु मसीह का। ये लोग सो रहे थे, यहाँ पे चेला लोग सो रहे थे, डिसेबल सो रहे थे, तो यीशु ने बोला, क्या तुम एक घड़ी भी जाग नहीं सका, प्रार्थना करो तो परीक्षा में मत पड़ो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि हम प्रार्थना नहीं करते हैं, अपने आंखों से मौत को देखना पड़ेगा, अपने आंखों से गरीब को देखना पड़ेगा, अपनी आंखों से बीमारी को देखना पड़ेगा, और अपनी आंखों से सारे जीवन बर्बाद होते देखना पड़ेगा। हम खुद ही देखेंगे यदि हम प्रभु के पास नहीं है तो। हालेलुया। बोलो हालेलुया। तो संडे के दिन देखो, सब लोग संडे के दिन आप चर्च में आओ। अभी आने वाले दिन इसका संकट है, पूछो मत, बहुत डेंजर है, बहुत लोगों को मजाक लगता है। हालेलुया। कि हम अंदर से रोता है, हमको मालूम है, आत्मा को मालूम है अंदर में, तो अभी क्या क्या कितना समस्या आने वाला है। यदि हम छोटे छोटे चीज में हम सह नहीं सकते हैं तो बड़े चीज कैसे सहेगा। इसलिए कोई तुमको बुराई करता है, सह लो थोड़ा, कि आपका ट्रेनिंग है, तो आने का टाइम बहुत संकट है। हालेलुया। खड़े हो नहीं पाएंगे हम लोग। अभी शैतान का राज्य भी बहुत स्पीड में चल रहा है। एक तरफ परमेश्वर का राज्य है, दूसरा तरफ शैतान का राज्य है। एक तरफ परमेश्वर का ज्योति है, दूसरा तरफ शैतान का अंधकार है। आप कहाँ पे जाना चाहते हो। हालेलुया। 2 राज्य है इस संसार में, लेकिन हमको जाना है, यीशु के पास जाना है, ज्योति में जाना है, लाइट में जाना है। पर यीशु मसीह कहता है अनियोना 8 का 12 में, जॉन चैप्टर 8:12 में, पर यीशु मसीह कहता है मैं संसार में ज्योति बनकर आया हूँ। ये तो लोग मेरे पीछे चलेंगे, कोई अंधकार में नहीं रहेगा, कोई बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, समस्या में, खर्चे में, नशे में, पाप का श्राप किसी में भी नहीं रहेगा। उसने जीवन का ज्योति को पा लिया। प्रभु कहता है जो मुझे पा लिया उसने जीवन को पा लिया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। समझ लिया बच्चन सब लोग। हाँ, तो आपको डिसाइड करना है, तो अब ये फरवरी महीना में तो आपको कितना स्पीड में जाना है, कितना आगे जाना है, कितना काम करना है, कितना सामान लेना है, कितना अभिषेक लेना है, आपको डिसाइड करना है। हालेलुया।
मैं हमेशा देखो हवा में उड़ता हूँ, देखता हूँ मैं नीचे का समस्या मेरे प्यार के नीचे रहता है। परमेश्वर आपको ऐसा कराएगा जब ये आप परमेश्वर के साथ रिश्ता में मजबूत हो जाओगे। हालेलुया। आपका समस्या तुम्हारा प्यार के नीचे होना चाहिए, सर में बैठना नहीं चाहिए। हालेलुया। समस्या का रखो प्यार के नीचे और आप ऊपर उठते जाओ। समस्या आ गए बोलना परमेश्वर सब कुछ करेगा। मैं प्रेयर कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो प्रभु काम करेगा, एक दिन जरूर छुटकारा देगा। मेरा बेटा को, मेरा बेटी को, मेरा पति को, मेरा पत्नी को, मेरा बिजनेस को, व्यापार को, हर चीज में परमेश्वर आशीष करेगा। आपको विश्वास करें। हालेलुया। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा रात का प्रार्थना करो। बहुत लोग बोलते हैं नाइट प्रेयर करो। मैंने देखो 2 साल तक फुल नाइट मैंने प्रार्थना, हर मंडे कल पूरा रात प्रार्थना। दुनिया सोता मैं प्रेयर में रहता हूँ, आपको प्रेयर करना। हालेलुया। 12 बजे से लेके 12 बजे के बाद शैतान का काम चलता है कि नहीं? तो हम लोग देखो, तो जिस टाइम में परमेश्वर कबूतर बना उस टाइम में खराटे मारने का सोचता है। कुछ तो प्रभु के लिए कुछ नया करो। हफ्ता में एक बार 1-2 घंटा करो प्रभु के लिए, प्रार्थना करो। हालेलुया। 12 से लेके 1 बजे तक प्रार्थना करो। कैसा अभिषेक होता था आपके ऊपर। शैतान का काम भी, शैतान का पावर भी 12 बजे के बाद चलता है। उससे भी डबल ट्रिपल परमेश्वर का अभिषेक का सामर्थ आपके ऊपर काम करेगा। हालेलुया। किसने नाइट प्रेयर किया? किसी ने? करते हो? गुड। रात को प्रार्थना करो। आप दिन में 6 घंटा प्रार्थना करते हो, रात में 1 घंटा प्रार्थना करो, वो 1 घंटा ज्यादा है। हालेलुया। आप जब भी जो लोग नाइट प्रेयर करता है शैतान को जीतते हैं। मैं जब भी नाइट प्रेयर करते क्या कम से कम अभी 2 साल हो गया देखो नाइट प्रेयर करते। हालेलुया। पूरा 2 साल हो गया। मैंने शैतान को देखा, मैं हालेलुया, शैतान आ रहा था तो उसको चैलेंज किया मैंने, शैतान इधर आ, तेरे पास से भाग गया हो। और मैंने बोला बेटा तूने शैतान को जीत लिया। हालेलुया। अभी जिसके पास शैतान लगा है तो कितने लोग में घमंड नहीं है, मेरा आँख में कोई देख नहीं सकता है। ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। जू में देखो कितना काम होता है। मेरा कलमानी दुष्ट आत्मा से छुटकारा, प्रभु अद्भुत काम करते हैं। हालेलुया। चर्च में भी जो भी पहला आता है पहले ही ब्लेसिंग होता है। ये परमेश्वर को अनुग्रह है, ये घमंड नहीं है। अब ये मत ये घमंड नहीं बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। हालेलुया। तो आप देखो नाइट प्रेयर करो, हफ्ता में 1 बार करो, नो प्रॉब्लम। 2 घंटा 3 घंटा करो। तो आप क्या करो, पहले खाना खाओ जल्दी, 10 बजे तो खाना खाओ, तो सो जाओ, थोड़ा 1 घंटा सो जाओ। उसके बाद अलार्म लगो, फिर उठो, फिर प्रार्थना करो, थोड़ा टाइम प्रार्थना करो। हालेलुया। भजन गाओ, परमेश्वर का भजन गाओ, प्रार्थना करो, आपको आदत हो जाएगा। तो मैं दूसरा सपना देखा, नाइट प्रेयर कर रहा था, तो 1.5 साल तक नाइट प्रेयर कर रहा था। तो आसमान में बहुत बड़ा अजगर था, बहुत बड़ा अजगर था, इतना बड़ा अजगर था। हालेलुया। ड्रैगन अजगर था ऊपर में। तो उसका पूंछ बहुत आगे था और उसका आसमान का जो आकाश का बीच में उसका मुंह था, इतना बड़ा मुंह था। वो नीचे उतरने का जरूरत कर रहा था। हालेलुया। तो मैंने यूट्यूब में डाला है, तो वीडियो डाला, आप देखो। हालेलुया। तो उसके बाद सब लोग, ये पृथ्वी का लोग सब डर रहे थे, चिल्ला रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो जा रहा ही नहीं था। तो मैंने एक बार प्रार्थना किया, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, तो उसमें पूरी टाइम में गायब हो गया। प्रभु ने बोला बेटा तुमने शैतान को जीत लिया। कितने लोग चाहते हो शैतान को हराने के लिए? हाथ उठाओ। हाँ, अरे बाबा शैतान को हराना नहीं चाहता है? शैतान को हराना नहीं चाहता? अरे बाबा शैतान को हराना नहीं चाहते आप लोग, जीतना नहीं चाहते? तो हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ। हालेलुया। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो नाइट प्रेयर में जाना पड़ेगा, रात को प्रार्थना में जाना पड़ेगा। हालेलुया। तो शैतान जब भी काम करता है उसमें नाम खराटे मारने का सोचता है। पूरा मत मानना कोई, ठीक है? ये ना आत्मिक बातें कि मैं ये सुनने में बहुत ये लगता है, हालेलुया, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये आत्मिक है। और भी यीशु मसीह ने पूरा रात प्रार्थना किया, मालूम ना?
लूक चैप्टर 6:12, लूक 6:12 में प्रभु यीशु ने सारा रात प्रार्थना किया। इब्रानियों 5:6 और 7, इब्रानियों चैप्टर 5:7-8, प्रभु यीशु मसीह शरीर में होने टाइम में दुख उठाकर आंसू बहा कर रो कर विनती किया और उसने परमेश्वर ने उसको छुड़ाया। एक परमेश्वर का बेटा होने के बाद भी, सन ऑफ गॉड होने के बाद भी उसको इतना प्रार्थना करने का जरूरत पड़ा, तो हम लोग कौन है? हमको जरूरत नहीं है। एक परमेश्वर हो गए, सब अथॉरिटी उसके साथ में, अभिषेक उसके साथ में, सामर्थ्य उसके साथ में, दुष्ट आत्मा की शक्ति सब उसके पैर के नीचे। उसको भी इतना प्रार्थना करना जरूरत पड़ा, पूरा रात रात जाग के प्रार्थना करना पड़ा और गहसमनी बाग में जाके प्रार्थना करना पड़ा और रो कर आंसू बहाकर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना पड़ा। हालेलुया। सारी चीजें प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जयवंत हो गया। आज प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे बच्चे लोग, ऐसा मैंने ये धरती में होने टाइम में प्रेयर कर रहा था, तुम भी प्रेयर करो। जैसा मैंने संसार को जीत लिया, दुष्ट आत्मा को जीत लिया, बीमारी को, समस्या को जीत लिया, तुम भी जीतोगे। तो हालेलुया। आपको भी परमेश्वर जिताना चाहता है, परमेश्वर। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारा जो शरीर है, ये शरीर हमारा शत्रु है। शत्रु क्या है? एनिमीज, शत्रु। इसलिए ज्यादा शरीर को ज्यादा प्रेम मत करो, इसमें ज्यादा लगाव मत करो। ये आपका शत्रु, ये आपका जो शरीर है आपको पाप की तरफ लेके जाएगा, शैतान की तरफ लेके जाएगा। लेकिन जो आपका अंदर जो आत्मा है वही आपको जगाएगा। हालेलुया। शरीर बोलेगा बेटा सो जा। ये शरीर का काम क्या है? खाने का, पेटला बनने का, खाने का। हालेलुया। खाने का, टीवी देखने का, ये सभी का काम। डिस्को में जाने का, पार्टी में जाने का, शराब पीने का, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, दुनियादारी, चुगलियां, हालेलुया, फोन लगा के दूसरे के बारे में चुगलियां करने का, ये शरीर का काम है, आत्मा का काम नहीं है, स्पिरिट का काम नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है, जितने लोग सारी दशा में, सारी बीमारी है, तो वो लोग वो परमेश्वर को खुश कर नहीं सकते। हालेलुया। तो आज मैं बता रहा हूँ ना, तो वचन बता रहा हूँ, तो आपने कुछ सीखा रहेगा नया चीज। सारी चीज परमेश्वर के राज्य में सारी चीज आत्मिक है। हालेलुया। तो देखो, हमारा जब हम किसी को खराब चीज बोलते हैं, जिस तरह आप अच्छे बातों को बोलते हो तो पवित्र आत्मा काम करेगा, जब तुम खराब चीज को बोलते हो तो दुष्ट आत्मा, शैतान काम करेगा। आप किसी को गाली मारो, बार बार बहुत लोगों मुंह में कैंसर क्यों होता है? गाली मारते हैं, खराब चीज बोलते हैं। हालेलुया। बहुत लोग गला बढ़ जाता है क्योंकि खराब चीज बोलते हैं, तो शैतान अटैक करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा शरीर को धर्म के लिए हथियार बनाओ। हथियार, ये हथियार है, आपका आंख हथियार है। आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, कहां पे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो आपको निर्भर करने क्या देख रहे हो आप। ये हमारा आंख गेट है। हालेलुया। अगर यहाँ से खराब चीज देखोगे तो दुष्ट आत्मा, शैतान जाएगा अंदर। मुझसे खराब चीज बोलोगे तो शैतान अंदर जाएगा, पेट में जाएगा, उसके बाद बीमार डालेगा। शैतान के अनसेन स्पिरिट दिखाई देता नहीं है। आपका सर के ऊपर बैठ के डांस कर रहा है शैतान, तो आपको पता ही नहीं है। हालेलुया। तो इसीलिए देखो, परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर आपको ज्योति में, महिमा का ज्योति में आपको छुपा कर रखेगा। परमेश्वर ऐसा छुपाना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। शैतान जितना भी तुमको ढूंढेगा ना, मिलेगा नहीं, तुम गायब है। संसार से आप गायब है, डिसअपियर है, बीमारी से डिसअपियर है, आज चीज आप डिसअपियर है। हालेलुया। आज चीज में प्रभु क्या करेगा? लिफ्ट करेगा, प्रभु उठाते उठाते जाएगा। अभी हमें आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग धीरे धीरे बदलता है, एक ही बार में नहीं बदलता, कोई भी नहीं बदलता, टाइम लगता है हर चीज के लिए। बोलो टाइम लगता है। एक दूसरे को बोलो चिंता मत कर, टाइम लगता है, तेरा काम जरूर हो जाए। बोलो बोलो, एक दूसरे को बोलो। हालेलुया। वेट कर। जब आप बीज बोते हो, बीज बोते खाने को मिलेगा, हाँ? तो बीज उसको बोना चाहिए, बोने के बाद तो उसको पानी डालना चाहिए, सहारा डालना चाहिए। 1 हफ्ता लगेगा ऊपर आने के लिए। हालेलुया। तो बीज देखो, कोई भी बीज में कितना सामर्थ है।
यदि तुमने उसको पत्थर की जगह में भी भिजा, अगर ये करेगा ना, उसको बोएगा ना, पत्थर को फाड़ के बाहर निकलेगा। हालेलुया। हर चीज हमारा बीज है, प्रार्थना बीज है, फास्टिंग भी बीज है, सीड है, दशमा देना, बेटी देना, सारी चीज बीज है। एक दिन आपने बोया था तो बोएगा तो जरूर काटोगे। हालेलुया। बिना बो के कुछ फसल काटने को नहीं मिलेगा। आपका घर में खेती है, आपके पास बहुत खेती है, तो क्या अपने आप में खेती होता है? होता है क्या करना चाहिए? बोना चाहिए। बोने के बाद आप क्या करोगे? इंतजार करोगे, हाँ, 2 महीना 3 महीना, तो बाद ऊपर आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, उसके बाद फिर वहाँ झाड़ पात लगेगा पूरा, उसको निकालोगे। जंगली झाड़ रहता है ना, उसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो उसको दबा देगा, तो उसके बाद वो फल लेके आएगा, तब आप प्रभु में मानते हो। तो उसके बाद आपका जीवन में जंगली झाड़ पात, बुराई चीज बहुत कुछ आता है, उसको निकाल के फेंकना है, हटाना है। हालेलुया। हमारा जो माइंड है ना, ये हमारा माइंड ये संसार का है, ये दिमाग, ये नेट इतना जल्दी पकड़ता है, अच्छा बात तक घुसता नहीं है, बुरा बात इतना जल्दी घुसेगा, पूछो मत, है कि नहीं? अच्छा बात घुसता नहीं दिमाग में, जितना क्या मैंने वचन बोला, तो कितना लोगों ने घुसा है, बुरा बात जल्दी घुसता है। हालेलुया। आप किसी चीज को सोच रहे हो, जो चिंता कर रहे हो, तो उसको फट करके निकाल। आपका दिमाग में कुछ बुरा विचार आ रहा है, फट करके निकालो, नहीं तो उस जड़ पकड़ के बैठेगा तो निकालने के लिए तकलीफ हो जाएगा। इसलिए लोग मेंटल होता है, इसीलिए लोग डिप्रेशन में, टेंशन में जाते हैं। अब फ्री हो जाओ, शैतान के सामने, शत्रु के सामने ऐसा करके दिखाओ कि मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। हालेलुया। आपके अंदर दुख है, आपके अंदर में दुख है, तकलीफें, समस्याएं, प्रभु जानता है। दूसरे के सामने, मनुष्य के सामने, किसी के सामने मत बोलो। जब आप बोलोगे तो शैतान काम करेगा। शैतान आपका अंदर में क्या चल रहा है कभी जानता नहीं है। शैतान आपका मन के अंदर में कुछ पढ़ नहीं सकता है। जब आप उससे बातें करते हो तो उसके बाद तो शैतान काम करेगा। इसलिए कोई चीज को सीक्रेट रखना है। मैं बहुत चीज को सीक्रेट डालता हूँ, इसको बताता नहीं, पहला बताता था कोई चीज। हालेलुया। तो शैतान को मालूम पड़ेगा अब इसका जीवन में आशीष आने वाला है, या आगे बढ़ने वाला, अब इसका जीवन में हम कुछ भी करने का कोशिश करेंगे। हालेलुया। तो उसके बाद आपको निराश में डालेगा, डिप्रेशन में, टेंशन में डालेगा। इसलिए आपका जो भी समस्या आप ही रखो, प्रभु को बताओ, परमेश्वर को बताओ, उसको भोगो, आंसू भगाओ। हालेलुया। टूटा मन, भजन संगीता 51 का 17 में, Psalm 51:17, टूटा मन परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाने का युग है। परमेश्वर टूटे मन को, पीसी मन को तो परमेश्वर तुच्छा नहीं जानता है। हालेलुया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो आपने वचन, कितना लोगों ने वचन सुन लिया? ये सारे आत्मिक वचन है आपको आशीष लेने के लिए। ये वचन है, हर ब्लेसिंग के पीछे, हर आशीष के पीछे आपको लड़ना है, फाइटिंग करना है। परमेश्वर के राज्य में फाइटिंग करने से मिलता है, सुस्ती करके मिलता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर किसको आशीष देता है? जो मेहनत करता है उसको आशीष करता है परमेश्वर। बहुत लोग अभिषेक लेना चाहता है, समझ लेना चाहता है, लेकिन मेहनत करता नहीं, कुछ करता नहीं, तो पर बोला ले बेटा चल, देता है तो नहीं देता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर बड़ा आशीष जब कैसा देता है परमेश्वर? जब आप उसके लिए लायक है कि नहीं? आपने हम जब भी बड़ा आशीष देता है तो प्रभु कहता है इसको मैं ज्यादा आशीष देता है, खो देगा, ये सम्मान नहीं पाएगा। हमारे पास जितना कैपेसिटी है उतना प्रभु ब्लेसिंग करते हैं हमको, उससे ज्यादा नहीं करता है परमेश्वर। तो हमारे पास जितना शक्ति है उतना ही काम करेगा परमेश्वर। हालेलुया। हमारे पास परमेश्वर कितना हम प्रभु में काम कर रहे हो उतना ही परमेश्वर हमारे द्वारा काम करेगा, उससे ज्यादा प्रभु कभी काम नहीं करता। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा समझ से, हमारा प्रार्थना से, हमारा मांगने से बाहर काम करता है परमेश्वर। जिस परमेश्वर ने बेटा दे दिया वो परमेश्वर क्या कुछ नहीं देगा? खुद ही सोचो। मेरे एक वचन, फेवरेट वचन है
रेमा वचन रोमस 8:32, रोमियो 8:32, जिस पर मत सोने आपने एक लोटा बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, बाकी चीज तुमको क्या कुछ नहीं देगा। हाँ? जो परमेश्वर बेटा दे सकते हैं, क्या परमेश्वर आपको सब दे नहीं सकते हैं? बोलो बोलो, दे सकता है। तो कैसा देगा? घर पे बैठ के, हाँ, टेंशन लेके, हाँ, ऐसा नहीं होता है। पर यीशु मसीह ने भी वो उतना बड़ा महिमा लेने के लिए, पर यीशु मसीह का नाम स्वर्ग से भी ज्यादा ऊंचा नाम है, उसको लेने के लिए कितना मेहनत किया बताओ, कितना दुख उठाया यीशु मसीह ने। वो एक शरीर में था प्रभु यीशु मसीह, उसको भी भूख लगता था, उसको भी नींद आता था, उसको भी लोग बुराई करते थे, सोता था बेचारा। प्रभु यीशु मसीह उसको धोखा किया, निंदा किया, गाली मारा, दोस्त आया, सब कुछ किया, लेकिन उसने आप प्रभु को लॉकडाउन किया। क्यों लॉकडाउन किया? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सोचा स्वर्ग का महिमा को तो मैं बाद में देखूंगा, पहला मेरे बच्चे लोगों में छुड़ाने के लिए जाऊंगा। हालेलुया। तो ताली बजाओ यीशु के लिए, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। तो अगला हमारा मीटिंग अभी डिसाइड नहीं है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा, आप लोग सबको ही करूँगा अगला जो मीटिंग है। हालेलुया। तो हम प्रभु का महिमा के लिए जितने लोग आज भेंट के लिए दे सकते हो, थैंक यू जीसस। आप जो भी आपका जो देने का इच्छा है आप जो दे सकते हो। और निधि को बाइबल दो, यदि उसको देना ये तो हालेलुया। इसको घुमाए, उसको दो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रभु के लिए कुछ करो, प्रभु आपके लिए करने के लिए तैयार है, करना चाहता है, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तब भी प्रभु काम करेगा अपना जीवन में, हमारे जीवन में। हालेलुया। थैंक यू जी। हमारा परमेश्वर चाहता है हम सब जीते, बहुत आगे जाए। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। प्रभु बोलेगा देख मेरा बेटा मेरे बेटी जा रहा है, पहले कैसा था कैसा बन गया, देखो स्वर्ग में पूरा स्वर्गदूत के सामने परमेश्वर का महिमा हो जाएगा। हालेलुया। अरे बैठ के नहीं, बैठ के ताकि मत देगा। हालेलुया। मत देगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की थैंक यू जीसस। बोलो थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सब खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद यीशु। प्रभु आप सबको आशीष करें। तो परमेश्वर के चरणों में आप आए तो कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। धन्यवाद थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। उपकार कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरी खुदा। उपकार तेरी है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार
धन्यवाद यीशु। धन्यवाद कृष्णा स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया धन्यवाद। हालेलुया। आओ ये भेद के लिए प्रार्थना करेंगे। सब हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से। पिता धन्यवाद करते हैं जितने आपके बच्चे लोग प्रभु आपका राज्य में बीज बोया है, 1000 गुण काटे। यीशु मसीह का नाम से धन का आशीष आए, मिरेकल मनी हो जाए यीशु मसीह का नाम से प्रभु जी। और इनका धन में जो रिकॉर्ड है सारे बंधन टूट जाए और यीशु मसीह का नाम से धन वापस आए, रास्ता खुल जाए यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। यहोवा परमेश्वर इनको एक एक चीज को आशीष करना यीशु का नाम से। हालेलुया। जो भी हम परमेश्वर के राज्य में जो बैठ देता है तो आपका पैसा को, आपका फाइनेंस को, आपका संपत्ति को परमेश्वर बचा के रखता है। जो पैसा जो शैतान लेके जाता है, डॉक्टर के पास चला जाता है, फालतू किसी में जाता है, तो परमेश्वर क्या करेगा, अपना हाथों में ले लेगा और परमेश्वर जयवंत करेगा। हालेलुया। जब भी देखो एक आम जब भी खेत में बीज बोता है, बोने जब एक ही दाना डालता है, लेकिन जब भी फल लेके आता है तो बहुत सारे लेके आता है। तो गॉड का किंगडम में भी, परमेश्वर राज्य में भी यही होता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करें, ब्लेस करें यीशु का नाम से। आमीन आमीन।